इस सेशन को कंप्लीटली अटेंड कर लेना, बिकॉज कि लास्ट में मैं पूरा प्रैक्टिकल आपको बताने वाला हूँ, राइट, लीड जनरेशन के रिगार्डिंग। सो हम चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है? कैन यू टाइप विजिबल? आप सभी पर्सन्स को मेरा स्क्रीन विजिबल है? प्लीज टाइप विजिबल। ओके, दैट्स ग्रेट। ओके, थैंक यू सो मच एवरीवन। ओके, सो एज यू नो कि आज का जो हमारा सेशन है डे 4 है हमारी बैच फर्स्ट का, एंड हमारा टॉपिक है आज का लीड जनरेशन, राइट। देखो, लीड जनरेशन होता क्या है, पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं इस चीज को, राइट। लीड जनरेशन, लेट अंडरस्टैंड व्हाट द टर्म लीड्स मींस। देखो, काफी पर्संस को ना अभी यही नहीं पता होता कि एग्जैक्टली लीड का मीन्स क्या होता है। देखो, लीड्स मीन्स होता है कस्टमर, राइट। अगर मैं दिस इज मोस्ट कॉमन वर्ड यूज इन डिजिटल मार्केटिंग while offering your product or service you must need customer who are ready to buy। देखो, इस डिजिटल इंडस्ट्री की अगर मैं बातें करूं ना, डिजिटल मार्केटिंग की मैं बातें करूं, तो यहाँ पे सबसे जो मेन कॉमन जो वर्ड है ना कस्टमर का, वो है लीड, राइट। एज अ प्रोफेशनल लेवल पे अगर हम बात करें तो, बट आप अपने हिसाब से कुछ भी बोल सकते हैं, आप कस्टमर भी बोल सकते हैं, अपना ग्राहक भी बोल सकते हैं। बट अगर मैं डिजिटल इंडस्ट्री की मैं बातें करूं, यहाँ पे जो एक परफेक्ट एंड प्रोफेशनल लेवल पे जो सामने वाले पर्सन को टारगेट किया जाता है, उसको हम बोलते हैं लीड। ओके, सो व्हाइल ऑफरिंग योर प्रोडक्ट और सर्विस यू मस्ट नीड कस्टमर हु आर रेडी टू बाय। आप अपने प्रोडक्ट एंड सर्विस को उन पर्सन्स के पास आप लेके जाते हो जो आपसे अपने प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए रेडी होते हैं, राइट। सो टाइप्स ऑफ लीड जनरेशन मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि लीड जनरेशन के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट, ऑर्गेनिक वेज, एंड सेकंड इनऑर्गेनिक वेज। ऑर्गेनिक वेज क्या होता है? एक ऐसा तरीका जहां पे आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना। बाय यूजिंग, आप कहीं से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप से लीड जनरेशन कर सकते हैं, आप टेलीग्राम से कर सकते हैं, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक। आपको वहां पे किसी को भी 1 रुपए पे नहीं करना होता, कहीं पे भी नहीं, राइट। तो ऑर्गेनिक मेथड ये होता है। और इनऑर्गेनिक की अगर मैं बातें करूं, इनऑर्गेनिक एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप अपना पैसा इन्वेस्ट करके, राइट, अपना पैसा इन्वेस्ट करके आप लीड जनरेशन करते हो। ओके, सो 2 टाइप्स के मेथड होते हैं लीड जनरेशन का, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ओके, एक ऐसा तरीका जिसमें आपको 1 रुपए भी पे नहीं करना, ऑर्गेनिक में, राइट। एंड सेकंड मेथड होता है इनऑर्गेनिक, जहां पे आपको अपना पैसा पे करके आपको लीड्स परचेज करना होता है। ओके, एंड अगर मैं बातें करूं ऑर्गेनिक वेज की, राइट, ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मीन्स टू जनरेट लीड्स ऑर्गेनिकली विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी ऑन पेड एड्स। ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मीन्स क्या होता है कि जहां पे आपको 1 रुपए भी किसी को पे नहीं करना होता, किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर भी नहीं, किसी पर्सन के लिए भी नहीं, या किसी भी सर्विस के लिए भी नहीं, राइट। आपको पेड एड्स पे 1 रुपए भी खर्च नहीं करना। आपको जो आपको लीड जनरेशन आप करोगे ना, वो ऑर्गेनिक तरीके से आप करोगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव ए वन मोर क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, कि अभी तक जो लीड्स का ट्रैप आपने जो कोर्स परचेज करा है, आपने कितने पर्सन्स ने अभी तक कोर्स कंप्लीट किया है, नहीं किया? कैन यू टाइप हियर? आपने जो लीड सर का कोर्स परचेज करा है, उसके अंदर जो ट्रेनिंग्स हैं अयाज सर का, राइट, लाइट स्टैंडर्ड एंड प्रो के अंदर, कितने पर्सन्स ने अभी तक यहाँ पे कंप्लीट ट्रेनिंग्स को अटेंड किया है? ये जितना भी ट्रेनिंग्स अटेंड किया है, प्लीज टाइप हियर। ओके, 5 कर लिया। ओके, पूरा नहीं हुआ सर, लास्ट का रह गया है। ओके, नंबर 3। ओके, देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको ये क्यों क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आपको कुछ अंदाजा है? सबसे पहली चीज, ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने खुद लीड सर के कोर्सेज से मैंने ये सीखा है, राइट। मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके मैं आपको दिखा देता हूँ, बिकॉज ऑफ की, जस्ट अ सेकेंड।
जो चीजें मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, वही चीजें मैं खुद अप्लाई मैंने किया है। और ये सारी चीजें मैंने लीड सर के कोर्सेज से ही मैंने सीखा है, राइट। सो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन कौन से लीड जनरेशन का ट्रेनिंग्स वहाँ पे अवेलेबल था। जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो हियर इज माय डैशबोर्ड, एक्सेस और ट्रेनिंग कोर्स। एंड मैं चलता हूँ स्टैंडर्ड के ऊपर, राइट। लेफ्ट साइड में आइकन्स हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, यहाँ पे ना बेसिक टू एडवांस आपको यहाँ पे हर एक स्ट्रेटेजी बताई गई है, राइट। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही मॉड्यूल अवेलेबल है। पहली चीज अगर मैं बातें करूँ, पर्सनल ब्रांडिंग, राइट, जो मैंने आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में बता के रखा था, ऑप्टिमाइज और सोशल मीडिया प्रोफाइल्स, राइट। एंड प्लस यहाँ पे फेसबुक एड्स एंड ग्रुप, फेसबुक पेज एंड ग्रुप प्रमोशन स्ट्रेटेजी, राइट। एडवांस ग्रुप प्रमोशन स्ट्रेटेजी। ये जितने भी ये ट्रेनिंग्स है ना, ये ट्रेनिंग्स की जो वीडियोस हैं, ये कंप्लीटली लीड जनरेशन के ऊपर ही है, राइट। आई होप कि आपने अगर ये वॉच कर लिया है ना, तो आपको लीड जनरेशन में कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अगर आपने वॉच नहीं किया है, ऑब्वियसली आपको प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आएगा, आपको लीड्स, एक भी लीड्स आपको जनरेट नहीं हो पाएगा। तो मैं सभी पर्सन को ना रिकमेंड करूंगा, एक बार आपने जिस कोर्सेज से भी अपनी जर्नी स्टार्ट करा है ना लीड सर्च के अंदर, तो एक बार इन कंप्लीटली कोर्सेज को ना एक बार गो थ्रू कर ले, राइट। क्योंकि जब इनके अंदर ही ना सारा हर एक चीज का आपको सॉल्यूशन आपको देके रखा है। प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, पर्सनल ब्रांडिंग, टारगेट ऑडियंस की आपका एग्जैक्टली टारगेट ऑडियंस होता कौन है, एंड ग्रुप प्रमोशन आपको यहाँ पे बता के रखा है, राइट। प्रोडक्ट रिव्यू स्ट्रेटेजी किया, आप किसी भी प्रोडक्ट के रिव्यू को आप कैसे डाल सकते हैं, प्लस इंस्टाग्राम स्ट्रेटेजी, हर एक कंप्लीट डिटेल्स को यहाँ पे ब्रीफ में एक्सप्लेन करके रखा है इस ट्रेनिंग के अंदर, राइट। ओके, सो अगर मैं बातें करूं, फर्स्ट पॉइंट आता है हमारा नेटवर्किंग। देखो नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग एक ऐसा पार्ट है जहां पर आपको एक नेटवर्क बनाना होता है, राइट। आपको, अगर मैं बातें करूं, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर आप कंफर्टेबल है वर्क करने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं फेसबुक की मैं बातें करूं, तो फेसबुक पे आपको ना एक अपना नेटवर्क बनाना होता है, राइट। अब फेसबुक की भाई आपको नेटवर्क कैसे बनाना होता है, फॉर एग्जांपल एडिंग अप टू 10 to 15 फ्रेंड रिक्वेस्ट पर डे थ्रू सोशल मीडिया, राइट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, अगर आप जहां पे भी कंफर्टेबल हैं वर्क करने के लिए, फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक के ऊपर आप काम कर रहे हैं, तो फेसबुक की अगर आप उसके लिमिटेशन को बढ़ाना चाहते हैं, राइट, एंड आप अच्छी तरह से अपना लीड जनरेशन करना चाहते हैं, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करना चाहते हैं, ऑब्वियसली कि आपको अपना नेटवर्किंग बढ़ाना पड़ेगा, आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भी सेंड करना पड़ेगा, सामने वाले पर्सन से आपसे कनेक्ट भी करना पड़ेगा, आप नॉर्मली भी डिस्कशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं, राइट, चैटिंग वगैरह। एक होता है नेटवर्किंग, राइट, जहां पे आपको अपना खुद का एक नेटवर्क बनाना होता है। सेकंड आता है ग्रुप प्रमोशन, पोस्टिंग 2 to 3 क्वालिटी कंटेंट पर डे एंड रिलेवेंट सोशल मीडिया ग्रुप्स, फेसबुक एड्स फॉर एग्जांपल, ठीक है। ग्रुप प्रमोशन की अगर मैं बातें करूं, देखो ये ग्रुप प्रमोशन एक नेटवर्किंग का पार्ट है, ओके। अगर आपने लीड सकते, जब आप लीड जनरेशन पे आप क्लिक करोगे ना ट्रेनिंग कोर्स के अंदर, ये सारी चीजें नेटवर्किंग और ग्रुप प्रमोशन ब्रीफ में एक्सप्लेन करके रखा है, ओके। ग्रुप प्रमोशन क्या होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक की मैं बातें करूं, फेसबुक के ऊपर ना लाखों या हजारों ऐसे ग्रुप्स वहां पे अवेलेबल हैं, जहां पे आपको ना लीड जनरेशन आप इजी वे में कर सकते हो। डेली बेसिस अगर आप किसी भी ग्रुप में कंटेंट पुट करते हो ना, अपने किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, अपने किसी भी बिजनेस के रिगार्डिंग फॉर लीड जनरेशन, तो आपको ना इतनी लीड्स आपके पास आ जाएंगी ना कि आपको एक पल की भी फुर्सत नहीं मिल पाएगी, ओके। सो ग्रुप प्रमोशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक वेज की अगर मैं बातें करूं, ओके, प्लस मार्केटिंग स्टेज में आपको बता देता हूँ कि मार्केटिंग करने के क्या क्या स्टेजेस रहते हैं, राइट। लीड जनरेशन के क्या क्या स्टेजेस रहते हैं। इट इज अ वे ऑफ पुटिंग आउट ऑफ द कंटेंट इन सच इज द मैनर टू मेक पीपल रीच यू। ये एक ऐसा तरीका होता है जहां पे आप अपने कंटेंट को पुट करके अपनी सोशल मीडिया के ऊपर, फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक पे काम कर रहे हो, फेसबुक पे आप अपना कंटेंट आप पुट करोगे, राइट। या तो आप जैसा मैंने आपको बताया था VIRP, या तो वैल्यू भी दे सकते हैं अपने कंटेंट के रिगार्डिंग, आप इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हैं, आप रिजल्ट भी दे सकते हैं सामने वाले पर्सन के
राइट, अपनी सोशल मीडिया पे, जिससे कि जो सामने वाला पर्सन है ना वो आपके साथ में इजिली कनेक्ट आपसे कर पाए, राइट। सो जब आप अपना कंटेंट सोशल मीडिया पे कहीं पे भी पुट करते हो तो ऑब्वियसली है कि सामने वाले पर्सन तक वो रीच आउट करता है और वो आपके साथ में कनेक्ट भी हो सकता है। ओके, सो मार्केटिंग इन्वॉल्व 4 स्टेजेस इन अट्रैक्शन मार्केटिंग। देखो अट्रैक्शन मार्केटिंग क्या होता है? अट्रैक्शन मार्केटिंग एक ऐसा मेथड होता है जहां पे आप अपनी पर्सनल ब्रांड पे काम करके, ओके, पर्सनल ब्रांडिंग पे काम करके आप सामने वाले पर्सन को अपने बिजनेस में खींच लाते हो। अट्रैक्शन मार्केटिंग में होता है कि सामने वाले पर्सन को अपनी ओर खींचना। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक इंडस्ट्री के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ जिसका नीस है मेक मनी ऑनलाइन, ओके, है ना, लीड सब की अगर मैं बातें करूं जिसका नीस है मेक मनी ऑनलाइन, अगर मैं वहां पे जो कंटेंट पुट करूंगा ना लीड फॉर फॉर एग्जांपल लीड जनरेशन के लिए, तो मैं अपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग या मेरा जो प्लेटफॉर्म का नीस है मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग मैं अपना सभी के सभी कंटेंट अपनी सोशल मीडिया के ऊपर मैं पोस्ट करूंगा। ओके, पोस्ट करने के बाद हो सकता है जो भी मेरे साथ में पर्सन अभी रिसेंटली कनेक्ट हुए हैं या जो मेरे साथ में पहले से कनेक्टेड है वो ऑलमोस्ट मेरी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, मेरे कंटेंट को देखेंगे, अगर उनको इंटरेस्टेड है तो डेट्स वाई वो मेरे को मैसेज भी करेंगे। अगर मैंने वहां पे कॉल टू एक्शन लगा के रखा है व्हाट्सअप मैसेज या कॉलिंग नंबर, ऑब्वियसली कि वो मुझे कॉल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आती है अट्रैक्शन मार्केटिंग के अंदर, सामने वाले पर्सन को अपने बिजनेस में खींच के लेके आना, अपनी सर्विस सेल करना, अपने प्रोडक्ट को सेल करना। फर्स्ट पॉइंट इज अ पर्सनल ब्रांडिंग। अगर आपको मार्केटिंग करना है, राइट, तो आपको अपनी पर्सनल ब्रांड पे आपको काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्रोफाइल आपका है फॉर एग्जांपल एंड आप भाई रील्स मेरा अपडेट कर रहे हो या रील्स किसी पर्सन का डाल रहे हो। हाँ, हो सकता है अगर प्रोफाइल आपका है, अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया है, राइट, तो आप मेरे कंटेंट को एज अ सिमिलरली कॉपी कर सकते हो और कॉपी करने के बाद उसी कंटेंट के ऊपर आप अपना एक पोस्ट बना सकते हो, एक रील्स बना सकते हो, एक स्टोरी बना सकते हो। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई प्रोफाइल आपका है सोशल मीडिया के ऊपर और कंटेंट आप भाई मेरा पुट कर रहे हो, ठीक है, रील्स आप मेरी डाल रहे हो या अर्निंग जो मैं अर्निंग कर रहा हूँ वो आप मेरी पुट कर रहे हो अपनी सोशल मीडिया के ऊपर। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। सो पर्सनल ब्रांडिंग पे आपको काम करना है मार्केटिंग करने के लिए। अगर आपने पर्सनल ब्रांड पे काम करा ना तो ऑब्वियसली कि आपको लीड जनरेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ओके, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस। देखो हमें समझना होता है कि भाई हमारा हर एक प्रोडक्ट का, अगर मैं हर एक इंडस्ट्री की मैं बातें करूं, ठीक है, हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बिजनेस का एक अपना टारगेट ऑडियंस होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मेरे पास ये पेन है, ठीक है, अब वो इस पेन की मैं बातें करूं, भाई ये भी तो एक प्रोडक्ट है ना मार्केट के अंदर। इस प्रोडक्ट का राइट टारगेट ऑडियंस कौन होता है? भाई जिसको फॉर एग्जांपल जिसको स्टडी करना है, राइट, जिसको एग्जाम्स देने हैं, जिसको फॉर्म फिलअप करना है या जिसको नोट्स बनाने हैं, राइट, ऑब्वियसली इस पेन को वो परचेज करेगा, राइट। और जिस पर्सन को इसकी नीड ही नहीं है तो भाई वो आपका राइट टारगेट ऑडियंस है ही नहीं। आज सिमिलरली हर एक प्रोडक्ट का, हर एक बिजनेस का एक राइट टारगेट ऑडियंस होता है, हमें उसको आइडेंटिफाई करना है। ओके, एंड प्रोफाइल ऑप्टिमाइजिंग योर प्रोफाइल। देखो पर्सनल ब्रांडिंग पे आपने काम कर लिया, राइट, एंड उसके बाद आता है प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। जैसा मैंने आपको लास्ट सेशन में आपको बताया था कि प्रोफाइल, अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से बिल्ड है ना तो ऑब्वियसली आपके पास में जो भी पर्सन आपके प्रोफाइल पे रीच आउट करेगा, मतलब आपके प्रोफाइल पे विजिट करेगा, ऑब्वियसली अगर आपका प्रोफाइल एक अट्रैक्टिव वे में आपने बना के रखा है तो बिना डीएम करे बिना मैसेज करे आपको वो जाएगा नहीं। भाई अगर आपकी प्रोफाइल तो आपने बना लिया, प्रोफाइल लगा लिया, बायो में डाल दिया, एक दो पोस्ट भी डाल दी, ठीक है, उससे आपका कुछ नहीं होने वाला। एटलीस्ट कम से कम 50 से 50 तो एटलीस्ट आपके पास में पोस्ट होना चाहिए सोशल मीडिया के ऊपर, जहां पे आपका एक ट्रस्ट बिल्ड भी होता है, पर्सनल ब्रांडिंग भी होती है और आपका प्रोफाइल भी ऑप्टिमाइजेशन होता है, राइट। सो प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन इज द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन दिस इंडस्ट्री। अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन नहीं है तो आपके पास में एक भी लीड्स नहीं आएगा। अगर हो सकता है कि अगर आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन है, थोड़ा बहुत है, राइट, तो उसका जो विजिबिलिटी होती है ना उसकी विजिबिलिटी के हिसाब से आपको लीड्स आना स्टार्ट होता है। ओके, सो एंड प्लस आता है कंटेंट मार्केटिंग। देखो कंटेंट की अगर मैं बातें करूं, लास्ट टाइम मैंने आपको एक वेबसाइट आपको बताया था answerthepublic.com, जहां पे आप अपने कंटेंट आप डाल सकते हो,
राइट। आपको जिस नीश का आपको कंटेंट चाहिए वहां से आपको आइडिया मिल जाएगा। आइडिया मिलने के बाद में आप गूगल के ऊपर थोड़ा वो सर्च कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एफिलिएट मार्केटिंग की मैं बातें करूं, व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग, व्हाई एफिलिएट मार्केटिंग इज मोस्ट इंपोर्टेंट इन 2022, राइट। एंड एफिलिएट मार्केटिंग क्यों करना चाहिए, बेनिफिट्स ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, एडवांटेज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, डिसएडवांटेज ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग। तो ये सारे क्या होते हैं, ये कंटेंट होते हैं, राइट, जो कि आप अपने एक, अगर मैं बातें करूं प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे, आप अपने वीडियोस के थ्रू, अपनी पोस्ट्स के थ्रू या स्टोरीज के थ्रू आप अपडेट कर सकते हो, राइट। कंटेंट मार्केटिंग, अगर मैं बातें करूं फॉर एग्जांपल, जैसा मैंने आपको अभी बताया था, अगर आपको किसी भी पर्सन का कंटेंट आपको पसंद आया है ना, तो वो यार कॉपी कर लो ना सामने वाले पर्सन का कंटेंट। मार्केट के अंदर यही हो रहा है भाई। अगर एफिलिएट मार्केटिंग की मैं बातें करूं, एफिलिएट मार्केटिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट पूरा एक है, राइट। Amazon, फ्लिपकार्ट, बट क्या है वहां पे जो उनका नीश है, नीश भी सेम है एफिलिएट मार्केटिंग, बट जो प्रोडक्ट है वो डिफरेंट है, राइट। एफिलिएट मार्केटिंग हर एक इंडस्ट्री के अंदर, हर एक प्लेटफॉर्म के अंदर सेम है। आप क्या कर रहे हो कि किसी थर्ड कंपनी के प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हो, उस पर पैसा जनरेट कर रहे हो, राइट। बट वो डिपेंड करता है ना कि आप कौन सा प्रोडक्ट आप मार्केट में सेल कर रहे हो। एज अ सिमिलरली, अगर आपको कंटेंट मार्केटिंग करना है, सामने वाले पर्सन का आपको कंटेंट पसंद आ गया है, डोंट वरी, कॉपी कर लो, अगर हो सकता है थोड़ा सा मॉडिफाई भी कर दो अपने लेवल पे। मॉडिफाई करने के बाद अपनी वीडियोस के थ्रू, अपनी पोस्ट्स के थ्रू आप अपनी प्रोफाइल के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो, डाल सकते हो। ओके, सो आई होप कि आपको ये जितना भी मैंने आपको बताया मार्केटिंग स्टेज तक, क्या आपको कंप्लीट हुआ, क्लियर हुआ आपको? गाइस, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आपको कंप्लीट क्लियर हुआ आपको? ओके, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट। ओके, सो अगर मैं बातें करूं, देखो ऑर्गेनिक तरीका मैंने आपको बता दिया कि आपको किस तरीके, ऑर्गेनिक वेस्ट क्या होता है। अब आता है यहाँ पे इन ऑर्गेनिक वेस्ट, मतलब इन ऑर्गेनिक तरीका। इन ऑर्गेनिक वेस्ट इन द ऑर्गेनिक, इन ऑर्गेनिक लीड जनरेशन मींस जनरेटिंग लीड्स बाय स्पेंडिंग मनी ऑन पेड एड्स। आपने देखा होगा, अगर आप फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब वीडियो, आप यूट्यूब ओपन करते हो, किसी भी वीडियो को आप रन करते हो, वहां पे एक 3 सेकंड का या 5 सेकंड का, 1 मिनट का एड आता है, राइट। एंड फेसबुक की मैं बातें करूं, अब हर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर ये अवेलेबल हो चुका है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट एड पे ही चलता है। तो वहां पे क्या है कि लोग अगर अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं ना, लीड जनरेशन करना चाहते हैं, या अपनी ब्रांडिंग करना चाहते हैं, अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो वो इन ऑर्गेनिक तरीके, मेथड से वो कर सकते हैं, जहां पे आप एड्स के ऊपर अपना पैसा एक्सपेंड करके आप जितना लीड्स बटोरना चाहते हो, मार्केट के अंदर लेना चाहते हो, उतना लीड्स आप ले सकते हो। फॉर एग्जांपल, जैसे कि फेसबुक एड्स, ठीक है, गूगल एड्स, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग। फेसबुक एड्स आपने देखा होगा, फेसबुक एड्स के थ्रू आप अपना पैसा पे करोगे तो वो आपको अपना एक सर्विस देगा, राइट। आपका एड, आपका एक एड कैंपेन चलेगा, जिसके वो डिपेंड करता है कि आप कैंपेन किस टाइप का आप रन कर रहे हो। आप लीड जनरेशन के रिगार्डिंग कर रहे हो, रीच आउट के लिए कर रहे हो, ट्रैफिक लाने के लिए कर रहे हो, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। एज अ सिमिलरली गूगल एड्स, अगर आप किसी भी वेबसाइट को ओपन करते हो, ठीक है, तो ओपन करने के बाद में वहां पे कुछ एड्स, एडवर्टाइजमेंट्स के ऐड आते हैं, राइट। सो आप गूगल एड्स भी आप यूज कर सकते हो, फेसबुक एड्स आप चला सकते हो। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आप किसी भी पर्सन के साथ में कोलैबोरेशन कर सकते हो भाई। अगर फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास में 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पे, आप उसके एक कोलैबोरेशन कर सकते हो बिजनेस के रिगार्डिंग, कि भाई आप मेरा जो कंटेंट है, जो मेरा, जो भी आपका कंटेंट है, आप उस कंटेंट को आप अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स के ऊपर डालो, या तो आप स्टोरीज के ऊपर डालो, या आप अपनी रील्स के ऊपर डालो। वहां से क्या है कि आपके कंटेंट के हिसाब से वो आपको अपनी एक बिजनेस की सर्विस के बेसिस पे आपको देना स्टार्ट कर देगा, राइट। अगर आप लीड जनरेशन का चला रहे हो, तो वो आपको वहां पे लीड्स आपको ला के देगा, अपनी जितना भी उसका जोन है, राइट, 1 मिलियन फॉलोअर्स या जो भी है, वहां से आपको लीड्स लाना स्टार्ट करेगा।
एंड इंस्टाग्राम एड्स, आप इंस्टाग्राम के ऊपर ऑलमोस्ट एड भी चलते हैं, तो आप यहाँ से भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। लिंक्डइन एड्स एंड सॉर्ट आउट्स, लिंक्डइन एड्स से सिमिलरली है। एंड सॉर्ट आउट्स की अगर मैं बातें करूं, सॉर्ट आउट्स क्या होता है? देखो सॉर्ट आउट्स भी एक इनऑर्गेनिक तरीका होता है जहां पे आप सामने वाले पर्सन को पैसा पे करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने इंप्रेशन को आप बढ़ाना चाहते हो, ठीक है, या अपने अपने जो इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो उसका जो रीच आउट है उसको आप बढ़ाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि सामने आप सॉर्ट आउट्स आप यूज करोगे, सामने वाले पर्सन को आप पैसा पे करोगे और उसकी स्टोरीज वगैरह पे जो भी आप अपडेट कराना चाहते हो, अपना कंटेंट अपडेट करा सकते हो, वहां से आप फॉलोवर्स भी ले सकते हो एंड वहां से आपका जो ग्रोथ है इंस्टाग्राम का वो भी बढ़ जाएगा। अगर आप लीड जनरेशन के रिगार्डिंग आप कर रहे हो तो ऑब्वियसली वो आपको लीड्स भी आपको देगा, राइट, आपके कंटेंट के रिगार्डिंग। तो ये होता है इन ऑर्गेनिक तरीका जहां पे आपको अपना पैसा स्पेंड करना होता है, स्पेंड करने के बाद में वहां से आपको रिजल्ट आना स्टार्ट होता है। ओके, एंड एक मेथड आता है इसके अंदर, इनबाउंड मार्केटिंग एंड आउटबाउंड मार्केटिंग, ये भी एक लीड जनरेशन का पार्ट है, ठीक है। ऑर्गेनिक तरीके से आप करोगे प्लस इनऑर्गेनिक तरीके से, ये एक अलग चीज होता है। एक आता है इसमें, अगर भाई आपको इनबाउंड मार्केटिंग करना है या आउटबाउंड मार्केटिंग करना है तो आप किस तरीके से आप लीड जनरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि इनबाउंड मार्केटिंग की अगर मैं बातें करूं, इन दिस मेथड लीड्स आर जनरेटिंग ऑटोमेटिकली, ठीक है, वंस यू आर डन विद द अट्रैक्शन मार्केटिंग प्रोसेस। जैसा मैंने आपको अभी बताया था, अगर आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग, अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर अगर आप काम करते हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली है जो भी कंटेंट आप अपनी सोशल मीडिया पे पुट करोगे, ठीक है, डालोगे, वो हो सकता है सामने वाले पर्सन तक रीच आउट करे और हो सकता है कि आपका वही कंटेंट, वही वीडियोस आपका वायरल भी हो जाए। वहां से क्या होगा, जब आपका वायरल होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको लीड्स ऑटोमेटिकली, जो कस्टमर रहेगा वो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज आना स्टार्ट हो जाएगा, कॉल्स आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनबाउंड मार्केटिंग क्या होता है कि सामने वाला पर्सन हमारे कंटेंट को देख के, हमारे रील्स को देख के वो हमारे पास ऑटोमेटिकली चल के आता है, और ये जो मेथड होता है ना वो अट्रैक्शन मार्केटिंग पे फोकस होता है। ओके, अट्रैक्शन मार्केटिंग पे आपने मास्टरी कर लिया ना, तो भाई लीड्स ना आपके पास खुद चल के आएगा, आपको लीड्स के पास नहीं जाना पड़ेगा। एंड द सेकंड मेथड, आउटबाउंड मार्केटिंग। इन दिस मेथड you approach people to sell your product service, you can approach through social media platform। आउटबाउंड मार्केटिंग क्या होता है? देखो आउटबाउंड मार्केटिंग में ना आप अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विस को आप खुद एक सामने वाले पर्सन के पास लेके जाते हो कि भाई ये मेरा प्रोडक्ट है, मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम करता हूँ। या अगर आपको भी पैसा कमाना है, आपको एफिलिएट मार्केटिंग सीखना है, डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लीड सेट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, राइट, जिसका नीश है मेक मनी ऑनलाइन, अगर मुझे आउटबाउंड मार्केटिंग करना तो मैं ऐसे पर्सन को टारगेट करूंगा जो मुझे लगता है कि हाँ ये पर्सन मेरे बिजनेस में आ सकता है या मेरे साथ में काम कर सकता है। तो यहाँ पे क्या मेथड यूज होता है कि आप अपने प्रोडक्ट, आप अपनी सर्विस को सामने वाले पर्सन के पास लेके जाते हो सेल करने के लिए। इनबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि कस्टमर आपका खुद चल के आपके पास आता है। आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप खुद चल के कस्टमर के पास जाते हो अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, राइट। एंड हाउ टू गेट लीड्स, हाउ टू जनरेट लीड्स। अब आता है कि भाई ये सारी चीजें तो हमने कर लिया, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन कर लिया, राइट, ब्रांडिंग पे काम कर लिया, इनबाउंड मार्केटिंग भी सीख लिया कि मतलब किस तरीके से काम करना होता है। अब आता है कि भाई लीड्स कैसे जनरेट करना होता है। देयर आर मल्टीपल वेज टू गेट लीड्स विच यू आर फॉलोस, ठीक है। आप एड्स के थ्रू भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं, राइट, फेसबुक ग्रुप के थ्रू भी आप लीड जनरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनिक तरीके से। ओके, एंड सॉर्ट आउट्स भी आप ले सकते हैं। सॉर्ट आउट जैसा मैंने आपको अभी बताया था कि आप जब आप सामने वाले पर्सन को पैसा पे करते हो ना अपने एक कंटेंट को पुट करने के लिए, फॉर एग्जांपल ऑलमोस्ट यहाँ पे सभी पर्सन इंस्टाग्राम यूज करते हैं, राइट। आप लोग इंस्टाग्राम कंफर्टेबल हो यूज करने में? क्या इंस्टाग्राम आपके पास में है, सभी के पास में? अमित शुक्ला, ओके, यस यस यस, ओके। देखो वहां पे क्या होता है, अगर आपने देखा होगा इंस्टाग्राम के ऊपर, अगर मैं सॉर्ट आउट्स की मैं बातें करूं, वहां पे इंस्टाग्राम के ऊपर कुछ जीके के रिलेटेड पेजेस होते हैं, राइट। जीके के रिलेटेड पेजेस होते हैं जहां पे क्या होता है कि उसके कुछ फॉलोवर्स होते हैं, 30K, 20K या 1 मिलियन, 2 मिलियन, 5 मिलियन, उस हिसाब से वो डिपेंड करता है पेजेस के ऊपर। तो वहां पे क्या है, जब आप ऐसे पेजेस को फॉलो करोगे ना,
फॉलो करने के बाद आप ये देखोगे कि उसकी स्टोरीज के ऊपर ना एक 24 आवर्स का एक कोलैबोरेशन चलता है, एक स्टोरी अपडेट होता है जहां पे वो किसी सामने वाले पर्सन का कंटेंट को अपनी स्टोरी पे पुट करते हैं, राइट। अगर लेट सपोज अगर भाई मुझे लीड जनरेशन करना है, ठीक है, या मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, 2 मिलियन फॉलोवर्स हैं, या 10,000 मेरे फॉलोवर्स हैं, अगर आपको लीड जनरेशन करना है, आप क्या करोगे, आप मेरे से सॉर्ट आउट्स आप ले लोगे कि संदीप भाई मेरे को आपकी स्टोरीज के ऊपर, इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर मुझे अपना कंटेंट पुट कराना है, और सिर्फ आपको पुट करना है, आपको कुछ नहीं करना। तो ऑब्वियसली अगर आपको लीड जनरेशन का जो भी कंटेंट है आप मुझे सेंड करोगे, मैं अपनी स्टोरी पे अपडेट कर दूंगा बस, ठीक है। जो भी मेरे फॉलोवर्स हैं वहां पे, ठीक है, जितने भी फॉलोवर्स हैं ऑलमोस्ट मेरी स्टोरी को देखते हैं। अब जितने भी फॉलोवर्स हैं भाई मेरे वहां पे, वो क्या करते हैं, अगर मेरी स्टोरी को देखेंगे, अगर उनको कंटेंट पसंद आया कि भाई ये तो प्रमोशन हो रहा है मेक मनी ऑनलाइन के रिगार्डिंग, कि आप भी अपने घर बैठे इंस्टाग्राम या एफिलिएट मार्केटिंग करके आप पैसा कमा सकते हैं, तो आप इस लिंक पे क्लिक करके आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। क्या आपने ये चीज देखा है कभी? आई एम वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स गाइस। क्या आपने देखा है कभी कि जीके वाले पेजेस पे आपके जो भी प्रमोशन करता है इंस्टाग्राम के ऊपर, वहां पे क्या होता है कि 24 आवर्स में उनका सॉर्ट आउट चलता है, किसी अदर पर्सन की स्टोरीज को वो कंटेंट को वो अपनी स्टोरी पे पुट करते हैं, राइट। ऑलमोस्ट सभी पर्सन ने देखा होगा। तो वहां पे क्या, वहां पे भी लोग ना अपना पैसा इन्वेस्ट करके, पैसा पे करके अपने लिए लीड्स लेना चाहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे अपना पैसा दे रहे हो, कंटेंट दे रहे हो, मैं अपनी स्टोरीज पे अपडेट करूंगा, अपडेट करने के बाद में जो भी मेरे फॉलोवर्स रहेंगे मेरी स्टोरी को देखेंगे, अगर उनको वो कंटेंट पसंद आया, वो इंटरेस्टेड है, आपने जो मुझे लिंक दिया है कनेक्ट करने के लिए, उस लिंक पे वो क्लिक करेंगे, और जो मेरे लीड्स हैं, मतलब जो सॉरी जो मेरे फॉलोवर्स हैं, वो आपके पास में आ जाएंगे, राइट। अगर वो स्टार्ट करना चाहते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, तो ये जो मेथड होता है वो होता है सॉर्ट आउट्स, ओके। एंड एक होता है कोलैबोरेशन। देखो कोलैबोरेशन क्या होता है, कोलैबोरेशन से भी लोग यहाँ पे पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस करता हूँ और आप भी एक बिजनेस करते हैं, राइट। हम एक दूसरे के साथ में ना एक कनेक्ट हो जाते हैं कि भाई एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेशन कर लेते हैं कि जो भी मेरा मेथड है, आप मेरे कंटेंट्स को या मेरे बिजनेस को आप ग्रो करो, और आपके बिजनेस को मैं अपनी स्टोरीज के ऊपर या अपने प्रोफाइल के ऊपर मैं अपडेट करता हूँ। तो ये होता है कोलैबोरेशन, ठीक है। आप इसके थ्रू भी आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स भी आप जनरेट कर सकते हैं। प्लस आता है डीएम्स, मतलब डिस्प्ले मैसेजेस। ये मेथड काम आता है आउटबाउंड मार्केटिंग के अंदर, राइट, सॉरी इनबाउंड मार्केटिंग के अंदर। जो भी पर्सन आपका कंटेंट को देखता है, वो आप वहां से वो आपको मैसेज भी करेगा। वो डिपेंड करता है आप मैसेज का जो डिलीवर कराना चाहते हो, आप कहाँ पे कराना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे कराना चाहते हो, अपने व्हाट्सएप पे लैंड कराना चाहते हो, कहते हैं ना 100-200 रुपए फालतू ले ले भाई, पर लैंड करा दे, ठीक है। तो ये वो होता है डीएम्स की, सामने वाला पर्सन आपके कंटेंट को देखता है, कंटेंट देखने के बाद में आपने वहां पे कॉल टू एक्शन जो डाल के रखा होगा, ऑब्वियसली वो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करेगा और वो आपसे कनेक्ट हो जाएगा, ओके। एंड एक आता है व्हाट्सएप व्हाट्सएप स्टोरीज। देखो व्हाट्सएप मार्केटिंग, क्या आप लोगों ने कभी व्हाट्सएप मार्केटिंग करके लीड जनरेशन कराया है? आपको मैं यही सिखाऊंगा आज इस ट्रेनिंग के अंदर कि आप व्हाट्सएप से भी ज्यादा से ज्यादा लीड्स आप कैसे जनरेट कर सकते हैं। कितने पर्सन ने लीड जनरेशन करा है, कैन यू टाइप हियर? ऑब्वियसली आप लोगों के माइंड में ना एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यार व्हाट्सएप से कैसे लीड जनरेट कर सकते हैं। ऑब्वियसली नहीं हो पाएगा, राइट। आपके व्हाट्सएप पे तो आपके तो भाई वही कांटेक्ट है ना, कि जो भी आपका फ्रेंड्स वगैरह है, जो भी आप रिलेटिव है, राइट। सो आपको मैं यहाँ पे ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप व्हाट्सअप मार्केटिंग करके ना आप ज्यादा से ज्यादा लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं, ओके। प्लस टेलीग्राम ग्रुप्स, अगर मैं बातें कर रहा हूँ टेलीग्राम की, टेलीग्राम एज अ सिमिलरली एक प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको अदर पीपल्स के ग्रुप को ज्वाइन करके आप वहां से भी लीड जनरेशन कर सकते हैं, ठीक है। एंड बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं, जैसे कि अगर मैं बातें करूँ फॉर एग्जांपल, जैसे अभी लीड सब के अंदर ओके साई है, राइट। वो क्या करता है कि अपनी जितने भी उसके पास में लीड्स है ना, उनको टेलीग्राम पे लैंड कराता है अपने ग्रुप के अंदर। लैंड कराने के बाद में वहां से वो क्वालिटी पर्सन को चॉइस करता है और उनको प्रोडक्ट सेल करता है। तो व्हाट्सअप सॉरी टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लीड जनरेशन कर सकते हो, ओके। सो ऑलमोस्ट मैं आपको प्रैक्टिकली मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अब लीड जनरेशन किस तरीके से करना होता है। ये मैंने आपको एक छोटा सा डिटेल्स में मैंने आपको बताया था। सो लेट्स स्टार्ट, राइट, एंड लेट हम प्रैक्टिकल।
सो अब हम प्रैक्टिकल करने के लिए जा रहे हैं, राइट, कि किस तरीके से लीड जनरेशन करना है। एंड सो मैं आपको लोग के साथ में अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ और चलते हैं अपनी प्रैक्टिकल वेज में। ओके, सबसे पहली चीज, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये चीज इन्फॉर्म कर देता हूँ कि अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हो ना, मतलब अगर आप फेसबुक आप यूज नहीं करते हैं कभी, आपका अकाउंट नहीं है, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे आपका अकाउंट होना जरूरी है। होने के साथ साथ आपका प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन और ब्रांडिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ओके, जैसे कि फेसबुक हो गया एंड इंस्टाग्राम हो गया प्लस लिंक्डइन हो गया, राइट। ऑलमोस्ट सभी प्लेटफॉर्म्स पे आपका अकाउंट प्रॉपरली होना जरूरी है एंड उसको मोनिटाइज करना भी आपको करना पड़ेगा। ओके, सो फर्स्ट मेथड की अगर मैं बातें करूं, फेसबुक के बारे में हम बात करते हैं कि भाई फेसबुक को हम यूज करके हम लीड्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, देखो लीड जनरेशन करने के लिए सबसे पहले आपके पास में एक कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, कंटेंट किस टाइप का होना चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको लीड जनरेशन करना है तो आप अपना मैथ नीस के हिसाब से, कि आप भाई जिस प्लेटफॉर्म पे काम करते हो उसके नीस क्या है, मेक मनी ऑनलाइन, तो आपके पास में जितने भी कंटेंट होने चाहिए ना सोशल मीडिया के ऊपर, वो आपके पास में एक मेक मनी के रिगार्डिंग कंटेंट होना चाहिए। ठीक है, अगर कंटेंट नहीं है तो वो आपको मैं आज ये भी सिखाने वाला हूँ कि आप कंटेंट को कैसे बना सकते हैं, कैसे आप अपने लिए कंटेंट यूज कर सकते हैं अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है तो। ओके, तो सबसे पहली चीज मैं अपना प्रोफाइल ओपन कर लेता हूँ। जैसा मैंने आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में मैंने बताया था, कवर पिक्चर, ठीक है, प्रोफाइल पिक्चर, बायो एंड आप जो भी मेंशन करना चाहते हैं, सबसे पहले ना आपको अपनी प्रोफाइल को मेंटेन करके रखना है। ठीक है, आपको वहां पे डेली बेसिस कम से कम एक पोस्ट आपको डालना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 2-3 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर कुछ ना कुछ अपडेट्स देता रहता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अपना एक ब्रांडिंग के ऊपर फोकस करा है कि भाई लोग, अगर मैं रील्स भी डाल रहा हूँ या मैं जो भी काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं जितना भी पोस्ट मैं डाल रहा हूँ वो सब मेरा ही मिलेगा आपको, किसी अदर पर्सन का आपको नहीं मिलेगा। ओके, सो आप चेक कर सकते हैं मेरा प्रोफाइल, यहाँ पे मैंने हर एक डिटेल्स, या मैं कहीं बाहर घूमने गया हूँ तो वो मैंने अपडेट कर दिया। देखो, अगर आपका प्रोफाइल अच्छे से ऑप्टिमाइज है, इसका मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ये सारी चीजें, अगर ये जो प्रोफाइल है ना आपका, भाई ये प्रोफाइल नहीं है, ये आपका एक बिजनेस प्रोफाइल है। ओके, नॉर्मल प्रोफाइल नहीं है जहां पे आप अपने फेसबुक के ऊपर आप एक बिजनेस कर रहे हो। अगर आप इंस्टाग्राम की मैं बातें करूं, आपका नॉर्मल जो प्रोफाइल है ना उसको एक बिजनेस में कन्वर्ट करना है एंड बिजनेस में कन्वर्ट करने के बाद में ये आपका एक ऑनलाइन शॉप है। ओके, लेट मी क्लियर, ये आपका एक ऑनलाइन शॉप है जहां पे आपको इसी शॉप को यूज करना है, मॉडिफाई करना है, ऑप्टिमाइजेशन करना है और अपने बिजनेस को ग्रो करना है। ओके, एज सिमिलरली लिंक्डइन की मैं बातें करूं, लिंक्डइन भी आपका एक नॉर्मल प्रोफाइल नहीं है, ये आपका एक बिजनेस प्रोफाइल है जहां पे लोग आपके प्रोफाइल पे विजिट करेंगे, जो भी आपका राइट टारगेट ऑडियंस रहेगा, लीड्स रहेगा। अगर आपकी प्रोफाइल पे आपने सब कुछ डाल के रखा है, ऑब्वियसली अब वो आपको मैसेज करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है, ना हाइलाइट्स हैं, ना ही कोई पोस्ट है, ना ही कोई वीडियोस है, तो फिर वो भाई आपको मैसेज नहीं करेगा। हाँ, आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा बट आपको मैसेज नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि भाई वो पर्सन मेरे को मैसेज भी करे, तो सबसे पहली चीज आपको प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन पे काम करना ही पड़ेगा। ओके, सो आपको हर एक सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। मैं आपको, जब आप अपनी ब्रांडिंग के ऊपर फोकस कर लोगे, राइट, विद इन ए 15 डेज का टाइम लगता है भाई। अगर आप डेली का, ज्यादा भी नहीं, 2 पोस्ट आप पर डे का डाल रहे हो, ओके, 2 पोस्ट आप पर डे का डाल रहे हो, तो 15 दूनी 30, 15 दिन के अंदर आपकी प्रोफाइल पे 30 पोस्ट अपडेट हो जाते हैं। और 30 भाई बहुत ज्यादा हो जाते हैं, कम नहीं होते हैं। एटलीस्ट कम से कम 20 या 30 तो आपके प्रोफाइल पे होने ही चाहिए, एक ट्रस्ट बिल्डिंग के लिए। अगर आपकी प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं रहेगा, चाहे आप कितना भी आउटबाउंड मार्केटिंग कर लें, अट्रैक्शन मार्केटिंग कर लें या इनबाउंड मार्केटिंग कर लें, आपको लीड्स नहीं आने वाला। क्योंकि जो पर्सन आपके कंटेंट को देखता है ना, कंटेंट को देखने के बाद में आपकी प्रोफाइल पे विजिट करता है, राइट। एज सिमिलरली फॉर एग्जांपल मैं बातें करूं, आप कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, ठीक है, गूगल के ऊपर आपने सर्च करा या आपको कोई भी एक एडवर्टाइजमेंट दिखा कि भाई आप यहाँ से रेफर एंड अर्न करके पैसा कमा सकते हैं, तो आप क्या करते हो, उसके बारे में आप डीपली सर्च करते हो, राइट, या उसके आप प्ले स्टोर पे जाते हो, उसके रिव्यूज चेक करते हो, उस एप्लीकेशन को आप सर्च करते हो कि भाई ये कौन सा एप्लीकेशन है। एज सिमिलरली अगर आपको
सामने वाला पर्सन आपके कंटेंट को देखता है वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग, ऑब्वियसली वो आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेगा ही करेगा। अगर आपकी प्रोफाइल आपने ऑप्टिमाइजेशन करके रखा है तो डेफिनेटली वो आपको मैसेज भी करेगा और आपके साथ में कनेक्ट भी रहेगा। ओके, सेकंड मेथड, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन होने के बाद आपको लीड जनरेशन करना है। देखो लीड जनरेशन कैसे करना है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं फेसबुक की मैं बातें करूं तो अट्रैक्शन मार्केटिंग काम आता है आपके प्रोफाइल के ऊपर, राइट, ब्रांडिंग के ऊपर। एंड फेसबुक पे ना सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज, अगर मैं अपनी बातें करूं, मेरा जो 1 लाख क्रॉस हुआ था लीड सर्च के अंदर, मैंने कंप्लीटली मैंने वो इंस्टाग्राम सॉरी मैंने फेसबुक के ऊपर ही लीड जनरेशन करा था। और मैंने ना ऐसे ऐसी स्ट्रेटेजी मैंने यूज करी थी कि मैंने पर डे का, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मैंने पर डे का 100 से 200 लीड्स भी मैंने जनरेट करा है ऑर्गेनिकली, राइट। सो अभी भी ऑर्गेनिक में रीच आउट है, बट आपको थोड़ा सा टाइम आपको देना पड़ेगा इस चीज के लिए। ओके, सो फेसबुक पे ना बहुत सारे ग्रुप्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं वर्क फ्रॉम होम की मैं बातें करूं, ओके, सो हम यहाँ पे चलते हैं ग्रुप्स के अंदर। सो आप देखोगे कि फेसबुक पे ना अनलिमिटेड ग्रुप्स अवेलेबल हैं, ठीक है, अनलिमिटेड। आप जो भी सर्च करोगे, आप जिस, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो आपको डेली बेसिस ना कम से कम आपको 5 से 10 ग्रुप आपको ज्वाइन करने हैं पर डे के। अब ग्रुप कौन कौन से होने चाहिए, फॉर एग्जाम्पल आप अपने कॉलेज, अगर आप कॉलेज में जाते हो या आप यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो तो आपकी यूनिवर्सिटी का एक ग्रुप होगा। ओके, आप यूनिवर्सिटी के ग्रुप आप सर्च करो, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गया, वहां के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, ठीक है, ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में ज्वाइन करो, वहां पे अपना कंटेंट डालो। क्योंकि वो आपका एक, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से स्टडी करते हो सकता है कि जब आप अपना कंटेंट पुट करोगे उस यूनिवर्सिटी के ग्रुप के अंदर, तो ऑब्वियसली कि आप उन पर्सन्स के साथ में आप मिल भी सकते हो और उनको बता भी सकते हो अपॉर्चुनिटी के बारे में। सेकंड थिंग इज दैट अपनी सिटीज के जितने भी ग्रुप हैं, जैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ या मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, तो आगरा जब आप टाइप करोगे ना तो बहुत सारे ग्रुप आपके सामने निकल के आएंगे। ओके, जैसे कि नेशनल ग्रुप भी होते हैं, इंटरनेशनल ग्रुप भी होते हैं, और एजुकेशन पर्पस के भी ग्रुप होते हैं, ठीक है। जैसे क्लास ट्वेल्थ में क्या होता है कि यहाँ पे ना जब आप सर्च करोगे तो जितने भी फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, एंड क्लास 12 मैथ एंड साइंस सीबीएसई, एंड जितने भी ग्रुप्स हैं ना वो आपके सामने अवेलेबल हो जाएंगे। अब हमें करना क्या है भाई, अब हमें टारगेट ऑडियंस को आइडेंटिफाई करना है। अब हमारा जो प्लेटफॉर्म है लीड साथ एफिलिएट मार्केटिंग, वो उन सभी पर्संस को हेल्प करता है जो सोशल मीडिया पे पैसा कमाना चाहते हैं, साइड इनकम करना चाहते हैं, वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, या वो एक पार्ट टाइम वर्क करना चाहते हैं, फुल टाइम करना चाहते हैं, ठीक है। ये कैटेगरीज में हर एक पर्सन इंक्लूड होता है। या कोई पर्सन जॉब करता है, वो चाहता है कि भाई मैं 2 से 3 घंटा सोशल मीडिया पे काम करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। ऑब्वियसली आप जॉब टाइप के पर्सन को भी आप टारगेट कर सकते हो। एक हाउसवाइफ है या एक स्टूडेंट है जो चाहता है कि भाई मैं एक साइड इनकम क्रिएट कर सकता हूँ, या वो मैं किस तरीके से सोशल मीडिया का यूज करके मैं पैसा कमा सकता हूँ, तो वो आप उन पर्सन को भी टारगेट कर सकते हो, ठीक है। स्टूडेंट को आप टारगेट कर सकते हो, आप हाउसवाइफ को भी टारगेट कर सकते हो, या एक कोई बिजनेस पर्सन है, ठीक है, आप उसका ऑलरेडी बिजनेस चल रहा है बट वो चाहता है कि भाई मैं एक साइड इनकम के लिए या पैसिव इनकम के लिए मैं एक साइड ऑफ इनकम में क्रिएट करना चाहता हूं। ऑब्वियसली आप हर एक इंडस्ट्री के पर्सन को आप टारगेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया क्लास 12। अब देखो क्लास 12 का एक रीजन क्या है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। ये वो पर्सन होते हैं यहाँ पे जो कि जिनका ऑलरेडी 12th चल रहा होता है, ठीक है, या वो ज्वाइन करने वाले होते हैं, 12th के अंदर आए हैं अभी, या वो पास आउट कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं अपनी 12th के बाद। 12th के बाद हर एक पर्सन क्या चाहता है कि भाई कहीं ना कहीं से मेरे को पैसा भी आना स्टार्ट हो, राइट, अपनी पॉकेट मनी भी निकालना स्टार्ट हो, एंड वो कुछ ना कुछ आगे का सर्च करता है, इंजीनियरिंग वगैरह जो भी उसका नीड्स है। तो आप ऐसे पर्सन को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो, मोस्टली स्टूडेंट को। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट का जो प्रॉब्लम होता है ना वो होता है पैसे का, घर से ना सिर्फ लिमिटेड पैसा ही मिलता है, घर से हर एक स्टूडेंट को एक लिमिटेड पैसा ही मिलता है। बट जब कॉलेज जाता है ना तो उसके पास में ना बहुत सारे, मतलब पैसा तो कम होता है बट उसको हर एक चीज करना होता है, ठीक है, कैंटीन में डेली का खाना पीना बहुत सारी चीजें होती हैं यार। बट जब घर से लिमिटेड पैसा मिलता है ना आने और जाने के लिए और कैंटीन के लिए, यहाँ तक कि उसके पास कैंटीन में खाने तक के लिए भी पैसे नहीं होते हैं,
ओके। तो आप ऐसे पर्सन्स को, ऐसे स्टूडेंट को भी आप यहाँ पे टारगेट कर सकते हो। ओके, कि भाई स्टूडेंट है, ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट पैसा कमाना चाहता है। ओके, एंड सो आपको करना क्या है, देखो जब आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो ना, तो ग्रुप ज्वाइन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ये जो ग्रुप है ना आप ज्वाइन कर रहे हो, वो पब्लिक होना चाहिए, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये पब्लिक ग्रुप है जिसमें 13,000 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, और आप एक दिन का यहाँ पे 10 पोस्ट आप कर सकते हो। समझ रहे हो आप मेरी बात? सेकंड थिंग इज दैट, जैसे हम दूसरा सर्च कर लेते हैं पब्लिक ग्रुप, ठीक है। आपको हर टाइम जो भी आप ग्रुप ज्वाइन कर रहे हो ना, वो आपको पब्लिक ग्रुप ही आपको ज्वाइन करने, प्राइवेट नहीं करने। प्राइवेट का मेथड क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप प्राइवेट ग्रुप आप ज्वाइन करोगे ना, तो वहां पे क्या होता है कि एडबी जो एडमिन होता है वो आपको एक्सेस नहीं दे पाता है। बट पब्लिक में क्या होता है, जैसे आप ज्वाइन करोगे तुरंत वो आपका ज्वाइन हो जाएगा ग्रुप, ज्वाइन होने के बाद में आप अपनी पोस्ट डाल सकते हो। और मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा हर एक पर्सन को, ठीक है, कि जितने ग्रुप के अंदर ज्यादा मेंबर्स रहेंगे ना, बेनिफिट्स आपके लिए रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई एक ग्रुप के अंदर 50, 1,000 या 2,000 ही मेंबर और आपने ज्वाइन कर लिया। ऐसे ग्रुप, डेड ग्रुप को ज्वाइन करने का कोई बेनिफिट्स नहीं है। जैसे इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे 2,000 मेंबर है, ठीक है, और इस ग्रुप के अंदर यहाँ पे 13,000 मेंबर है। ओके, एंड और भी हम सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे 30,000 मेंबर्स हैं इस ग्रुप के अंदर, पब्लिक ग्रुप है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, एंड उसके बाद नीचे देखते हैं 23,000 मेंबर। ओके, एंड 25K, 25,000 मेंबर। तो इस टाइप के आपको जो भी ज्यादा ग्रुप है ना, जैसे एक ग्रुप ये है यहाँ पे 726 मेंबर्स, 3 पोस्ट इन अ मंथ, आप एक महीने में सिर्फ 3 पोस्ट कर सकते हो। तो आपको ये वाइसली आपको चॉइस करना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगा के। ऐसा नहीं कि भाई आपके सामने ग्रुप का लिस्ट आ गया और आपने क्लिक 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 किया और सभी ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लिया। ऐसा आपको नहीं करना है। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया, मैंने क्लिक किया इस ग्रुप के अंदर। अब भाई मेरे को स्टूडेंट को टारगेट करना है, ठीक है। अब आप भाई जब आप स्टूडेंट को टारगेट कर रहे हो तो आपका कंटेंट स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कंटेंट में आपको दिखा देता हूँ कि किस टाइप का कंटेंट आपके पास में होना चाहिए। और बाकी कंटेंट जो है ना, मैं ग्रुप के अंदर एक बार मैं शेयर भी कर दूंगा आप लोगों के साथ में पर्सनली। ओके, ओके, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी पर्सन्स को? और नेटवर्क इशू है सर, ब्रदर हो सकता है त्रिलोक आप अपना एक बार नेटवर्क चेक कर लीजिए, ठीक है, बिकॉज जबकि मेरा जो नेटवर्क है एकदम सही से काम कर रहा है। ओके, स्क्रीन विजिबल है आप सभी पर्सन्स को? कैन यू टाइप हियर? ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर आप एक लीड जनरेशन के लिए आप एक स्टूडेंट ग्रुप में आप प्रमोशन करने के लिए जा रहे हो, तो आपका जो कंटेंट है ना वो एक स्टूडेंट के रिगार्डिंग ही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाला चॉइस किया, ठीक है, वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, टाइमिंग फिक्सिबल टाइमिंग, पार्ट टाइम फुल टाइम, इनकम 5,000 टू 10,000 पर वीक। आप इसको एडिट भी कर सकते हैं अपने लेवल पे। बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, स्टाफ फ्रेशर्स स्टूडेंट्स एंड एक्सपीरियंस पर्संस एसेट्रा, नो कंसिस्टेंसी, नो MLM और नो नेटवर्क मार्केटिंग। ओके, I am working with a highly reputable organization with the helping people to make money online. WhatsApp me for more details. कॉल टू एक्शन आपने यहाँ पे डाल दिया। ओके, सो मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को मैं कॉपी कर लूंगा, ठीक है। ये मेरा जो कंटेंट है ना भाई, ये मेरा अब आ गया एक लीड जनरेशन में। यहाँ पे हर एक पर्सन अप्लाई कर सकता है जो भी मेरी पोस्ट को देखेगा, स्टाफ भी कर सकते हैं। अगर कोई बंदा फ्रेशर है, ठीक है, जिसने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है या वो कुछ अपॉर्चुनिटी वो सर्च कर रहा है ऑब्वियसली, और स्टूडेंट भी यहाँ पे कर सकते हैं यहाँ पे, नहीं तो आप यहाँ पे भी डाल सकते हैं हाउस वाइफ। बट अगर आप 12th के अंदर आप प्रमोशन कर रहे हो तो हाउस वाइफ का कोई मीन्स नहीं बनता, ठीक है। मैंने कंटेंट कॉपी किया। ओके, कंटेंट कॉपी करने के बाद में हम चलते हैं ग्रुप के अंदर। सो फिजिकल एजुकेशन 12th बोर्ड CBSE ये ग्रुप है। ओके, ऑलमोस्ट यहाँ पे कितने मेंबर्स थे? 2.6 मेंबर, मतलब 2600 मेंबर्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कोई दूसरा ग्रुप हम देखते हैं इसके अंदर, जैसे क्लास 12th स्टूडेंट ग्रुप मैंने इस ज्वाइन किया। एंड यहाँ पे ना आपके सामने एक, ऑब्वियसली हर एक पर्सन को पता होगा, ठीक है, पोस्ट का एक ऑप्शन आता है। मैंने यहाँ पे अपना कंटेंट पुट कर दिया। ओके,
पुट करने के बाद में कॉल टू एक्शन मैंने यहाँ पे डाल दिया एंड डायरेक्टली मैंने पोस्ट कर दिया ग्रुप के अंदर। अब ये जो पोस्ट है ना मेरा, वो इस ग्रुप में सभी में फैल जाएगा। बट कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं जहां पे ना आपको एडमिन अप्रूव करने के लिए मांगता है। ओके, पब्लिक ग्रुप होते हैं बट आप पोस्ट नहीं कर सकते जब तक एडमिन आपको अप्रूव नहीं कर देता। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप यहाँ पे पोस्ट डाल के छोड़ दीजिए। जब भी ग्रुप एक्टिव रहेगा, एडमिन एक्टिव रहेगा, तो ऑब्वियसली अगर वो देखेगा आपके पोस्ट को तो वो अप्लाई कर देगा। ठीक है, पोस्ट डाल देगा ग्रुप के अंदर। हम चलते हैं दूसरे ग्रुप के अंदर, एक बार हम यहाँ पे भी चेक कर लेते हैं। मैंने अपना कंटेंट डाला और पोस्ट कर दिया। ठीक है, पोस्ट हो चुका है। योर पोस्ट इज पेंडिंग बिकॉज आपकी जो एडमिन है, ठीक है, आप देख रहे हो जो एडमिन है उसने अप्रूव नहीं किया है अभी। सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे ग्रुप हैं। ठीक है, हम कोई और ग्रुप भी देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया अपना कंटेंट। ऑलमोस्ट अगर आप पोस्ट कर रहे हो ना, तो जैसा मैंने आपको बताया था डिफरेंट टाइम में आपको पोस्ट करना है। आपको 15 पोस्ट आपको पर डे का करना है। 5 मॉर्निंग में करना है, अलग अलग ग्रुप में करना है। ओके, 5 आफ्टरनून में और 5 नाइट में। जब आप करके छोड़ दो और उसके बाद फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये सीबीएसई का एक ग्रुप है, ठीक है, 12th क्लास सीबीएसई। अब यहाँ पे आप भी अपना कंटेंट पुट कर रहे हो और हो सकता है इस ग्रुप के अंदर और भी मेंबर्स हैं। 19,000 मेंबर्स हैं, उसमें कुछ तो ऐसे पर्सन होंगे जो अपने लिए भी खुद काम कर रहे हैं और लीड जनरेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये निवा कुमारी हैं, इन्होंने यहाँ पे पोस्ट किया था 19 अगस्त को। ठीक है, अगर आपको जॉब की आवश्यकता है और पार्ट टाइम वर्क करके 10 से 15,000 कमाना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे डाल के रखा है। ये भी क्या है कि ये ऑलरेडी कुछ ना कुछ काम कर रही होंगी, बिजनेस कर रही होंगी। ये लीड जनरेशन के लिए इन्होंने यहाँ पे पोस्ट डाल के रखा है। ठीक है, एज ए सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 23 कमेंट्स हैं यहाँ पे और 5 लाइक्स हैं। ओके, 23 कमेंट्स मतलब जो पर्सन जॉब देख रहा है ऑब्वियसली वो इस पोस्ट को देखेगा और जो कॉल टू एक्शन है ऑब्वियसली इनसे वो कनेक्ट कर लेगा। एज अ सिमिलरली आपको भी यही करना पड़ेगा। आपके पास में कंटेंट है, किसी भी ग्रुप के अंदर जाओ, अपना कंटेंट पोस्ट कर दो। पोस्ट करने के बाद में जो भी बंदा यहाँ पे आपको कमेंट करता है, ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे कोई भी पर्सन आपको कमेंट करता है यस आई एम इंटरेस्टेड, आपको करना क्या है, अगर कमेंट आता है आपको तो अपना व्हाट्सएप नंबर डायरेक्ट शेयर करके कि फॉर मोर डिटेल्स यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ से लीड जनरेशन कर सकते हैं। जैसे कि एक और पोस्ट है यहाँ क्या मोनू मोनू की है, व्हाट्सएप में फॉर मोर डिटेल्स। ओके, एंड इन्होंने पोस्ट डाल के रखा है गाइस आई नीड 15 स्टूडेंट फॉर द इंटरेस्टेड ऑनलाइन मनी अर्निंग इनकम 30 to 40 के मंथली सीरियस पीपल मैसेज में ऑन माय व्हाट्सएप। तो आप इस तरह के भी पोस्ट आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 कमेंट्स हैं, जो भी पर्सन यहाँ पे इंटरेस्टेड होगा उन्होंने यहाँ पे कमेंट डाल के रखा है। ओके, 1 महीने में 10 किलो वजन, ये अलग है। तो एज सिमिलरली अगर आपको लीड जनरेशन करना है, कंटेंट आपको डिफरेंट टाइप के ग्रुप में आपको जाना है, पब्लिक ग्रुप आपको ज्वाइन करना है और वहां पे अपना कंटेंट पुट कर देना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ जॉब। ओके, अब जॉब के रिगार्डिंग जितने भी ग्रुप्स हैं ना फेसबुक के ऊपर, वो मेरे को यहाँ पे शो हो जाएंगे। ये विजिट इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे क्योंकि मैंने हर एक ग्रुप को ज्वाइन करके रखा है ऑलरेडी। ठीक है, मैंने समथिंग समथिंग 3 से 4 हजार नहीं, ज्यादा ही है यार, 6-7 हजार मैंने ग्रुप ज्वाइन करके रखे हैं फेसबुक के ऊपर। ओके, सो जैसे कि ये फर्स्ट यहाँ पे ग्रुप है जॉब इन आगरा। ठीक है, अब आगरा, इसमें ना एक लोकेशन आ गया आगरा का। जो भी पर्सन आगरा इंडस्ट्री के अंदर या सिटी के अंदर जो भी पर्सन रह रहे हैं, ऑब्वियसली है कि वो उन्होंने ग्रुप ज्वाइन करके भी रखा होगा, क्योंकि वो कुछ ना कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं कि जहां से वो अपना काम करना स्टार्ट कर सके या एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी उनको मिल सके। तो सिमिलरली मैं अपना यहाँ पे कंटेंट में पोस्ट कर दूंगा और पोस्ट कर दूंगा डायरेक्टली। ओके, एज अ सिमिलरली यहाँ पे भी एडमिन अप्रूव करने के लिए मांग रहा है, सो डोंट वरी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, ठीक है, जैसे ये है, इन्होंने यहाँ पे भी अपना एक प्रमोशन करके रखा है। अब हर कोई पर्सन जो भी इस प्रमोशन को देखता है इनके, वो ऑब्वियसली वो यहाँ पे कमेंट भी करेगा। जो भी पर्सन इंटरेस्टेड है आगरा सिटी के अंदर, ओके,
सो जैसे कि आई एम इंटरेस्टेड लोकेशन, आई एम इंटरेस्टेड। तो जब आपको यहाँ पे कमेंट आना स्टार्ट हो जाता है ना, ऑब्वियसली आपको चेक करना पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं है कि भाई आपने कंटेंट पुट कर दिया ग्रुप के अंदर, पुट करने के बाद में आपने वो ग्रुप ओपन ही करके नहीं देखा, आपने कंटेंट ही नहीं देखा। लोग तो आ रहे हैं आपके पास में, आपके कंटेंट के ऊपर, आपकी पोस्ट के ऊपर आपको रिप्लाई भी कर रहे हैं, बट आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं है। आपको हर एक पर्सन को रिस्पॉन्स करना पड़ेगा और आपको लीड जनरेशन करना है तो ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये वाला लेके रखा था, ठीक है, और भी है यहाँ पे। जैसे कि मुझे घर बैठे 2 से 5 हजार वीकली, मुझे 20 लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ में घर बैठे 2 से 3 घंटा काम करके अपने स्मार्टफोन से पैसे कमा सकें। डिटेल्स के लिए मुझे व्हाट्सअप करें इस नंबर पर, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। और हम चलते हैं ग्रुप के अंदर, कोई भी पब्लिक ग्रुप निकाल लेते हैं जिसमें हमारा पोस्ट हो जाए, ठीक है। जॉब्स इन दिल्ली एनसीआर, एक बार मैं इसमें पोस्ट करके देखता हूँ अगर सक्सेसफुल हो जाता है, राइट। पब्लिक ग्रुप है बट कुछ ऐसे ग्रुप्स होते हैं, यस यू कैन सी गाइस। सो अभी मैंने जो पोस्ट करा है, मुझे घर बैठे सॉरी घर बैठे 2 से 5 हजार वीकली, एंड मुझे 20 लोगों की जरूरत है जो मेरे साथ में घर से 2 से 3 घंटे काम करके अपने स्मार्टफोन से पैसा कमाना चाहते हैं। डिटेल्स डिटेल्स के लिए मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अब जो भी पर्सन इस ग्रुप के अंदर है, ठीक है, दिल्ली एनसीआर के अंदर है, जॉब्स के अंदर, ऑलमोस्ट ये जो पोस्ट है ना मेरी, ऑलमोस्ट 13,000 मेंबर्स तक रीच आउट कर जाएगा, पहुंच जाएगा 1 2 दिन 3 दिन 10 दिन के अंदर अंदर, ठीक है। जो भी पर्सन मेरी इस पोस्ट को देखेगा, अगर वो चाहता है भाई करना, ऑब्वियसली है वो मुझे इस नंबर पर कनेक्ट भी कर सकता है, व्हाट्सएप पे भी डायरेक्ट मैसेज कर सकता है, नहीं करेगा तो यहाँ पे मुझे कमेंट भी कर सकता है। जब आपको यहाँ पे कमेंट आना स्टार्ट हो जाए, ऑब्वियसली आपको व्हाट्सएप नंबर शेयर करना है और हर एक पर्सन को अपने व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना है, क्योंकि हमारा जितना भी प्रोसेस होता है ना, हमारा व्हाट्सएप पे ही होता है। ओके, ऐसा नहीं है कि भाई आप यहीं पे ही पूरा डिटेल्स शेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है, आपको व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, ठीक है। वो प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल की लीड जनरेशन करना है, ओके। सो एक मेथड ये हो गया कि आपको ग्रुप ज्वाइन करके आपको वहां से लीड जनरेशन करना है। सेकंड मेथड, आपको लीड जनरेशन करना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे सर्च करा वर्क फ्रॉम होम, ओके। वर्क फ्रॉम होम के जितने भी यहाँ पे ग्रुप्स हैं, एक बार मैं आपको विजिट करके दिखा देता हूं। जैसे कि 48,000 मेंबर है इस ग्रुप के अंदर, ओके। मैंने इस पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में सेकंड मेथड में आपको बता रहा हूं कि किस तरीके से लीड जनरेशन करना है। फॉर एग्जांपल जैसे फेसबुक वर्क पोस्ट पर कम हुआ, कुछ अलग लैंग्वेज है, राइट, इग्नोर करते हैं। एंड थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं, ओके। फॉर एग्जांपल जैसे कि ये पर्सन है यहाँ पे सोहेल अग्रवाल, सोनल अग्रवाल, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे अपने वर्क फ्रॉम होम के रिगार्डिंग जो भी कंटेंट पुट डाल के रखा है, ओके, लीड जनरेशन के रिगार्डिंग। अब आपको करना क्या है, अगर आपको सेकंड मेथड आपको यूज करना है कि भाई मेरे पास में ज्यादा से ज्यादा लीड्स में लेके आ सकता हूँ, अब आपको यहाँ पे करना क्या है, आपको नेटवर्किंग करना है। मतलब कि आपको अपना एक नेटवर्क आपको बनाना पड़ेगा, जैसा मैंने अभी लास्ट टाइम आपको बताया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने ये पोस्ट करके रखा है, यहाँ पे आप इनके कमेंट्स पे जाओ, इनकी लाइक्स पे जाओ, लाइक देखो कि किन पर्सन ने इन्होंने लाइक करके रखा है। अब हो सकता है कि ये जो पर्सन है ना, आपका टारगेट ऑडियंस है, क्लियर। क्योंकि ये कुछ ना कुछ इस ग्रुप के वर्क फ्रॉम होम के अंदर तभी आए हैं क्योंकि कुछ ना कुछ ये अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, राइट। सो इन्हीं पर्सन को यहाँ पे ऐड कर लेना है, ठीक है, फ्रेंड होकर सेंड कर देना है, बस छोड़ देना है। और एज अ सिमिलरली जैसा मैं आपको बता चुका हूं, ऑब्वियसली आपका फ्रेंड रिक्वेस्ट इन सामने वाले पर्सन के पास में जाएगा, जाने के बाद में हो सकता है आपकी प्रोफाइल पे विजिट भी करेंगे ये लोग। अगर आपने प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करके रखा है, डेफिनेटली ये पर्सन आपको मैसेज करेंगे ही करेंगे, राइट। अगर प्रोफाइल पे कुछ भी नहीं है भाई आपके पे, तो भूल ही जाओ लीड जनरेशन करना, ओके। सो आप यहां से कर सकते हैं फ्रेंड रिक्वेस्ट, क्योंकि ये आपका टारगेट ऑडियंस है और यही चीज है ना आपको लीड सब ट्रेनिंग के अंदर आपको बता के रखा है, ओके। ये आपका टारगेट ऑडियंस है, प्लस कमेंट में हम चलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे चलते हैं हम, व्यू 26 प्रीवियस कमेंट्स। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पर्सन हैं जिन्होंने अपना
इंटरेस्टेड हैं इस वर्क के रिगार्डिंग, तो आप करोगे क्या? अब आपको यहाँ पे ना आउटबाउंड मार्केटिंग भी आपको करना पड़ेगा, थर्ड स्टेप। ओके, पहला स्टेप हो गया कि आपको ग्रुप प्रमोशन करना है। सेकंड स्टेप हो गया कि आपको नेटवर्किंग आपको बनाना पड़ेगा, फ्रेंड को सेंड करना पड़ेगा, आप एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो सकते हो फेसबुक के ऊपर। सेकंड थर्ड मेथड आता है आउटबाउंड मार्केटिंग का। आउटबाउंड मार्केटिंग का कंटेंट इजीली, बहुत ही इजीली है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो जैसे कि ये वाला, ठीक है, हे हाउ आर यू संदीप दिस साइड, आई होप यू आर गुड देयर in this time of pandemic. We are providing business opportunity in which you can earn a great income by performing some activities digitally, right? I'm finding time ambitious people who are interested to create an extra source of income. If you want to know about it, can it you can apply, reply me back. Okay, so ये content ये हो गया। Second method, are you looking for some alternative option other than jobs that help you financially? If yes, then connect me on DM। मतलब अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपनी जॉब्स के अलावा भी एक साइड इनकम क्रिएट करने के लिए, ऑब्वियसली, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। एंड डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन बाय यूजिंग सोशल मीडिया? डू यू वांट टू मेक मनी फ्रॉम फोन एंड अर्निंग अप टू 30K to 40K मंथली? टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। ये एक आउटबाउंड मैसेज हो गया, बहुत सिंपल मेथड है। इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, और डायरेक्ट मैं क्या करूंगा, अब मुझे आउटबाउंड मैसेज करना है, और मुझे किस पर्सन को करना है? जो ऑलरेडी, ये कुछ ना कुछ ऐसे पर्सन हैं जो यहाँ पे कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी सर्च कर रहे हैं, राइट। सो मैंने, जैसे ये हेडल है, मैंने इस पे क्लिक किया, तो आप एक बार प्रोफाइल भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैसेज का ऑप्शन आ रहा है तो मैसेज पे क्लिक करना, और डायरेक्टली अपना जो कंटेंट है, आप जो भी आउटबाउंड मैसेज आप कर रहे हो, सेंड कर देना है, सिंपल। ओके, आउटबाउंड मैसेज इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। आपको सामने वाली पर्सन्स की प्रोफाइल पे विजिट करना पड़ेगा, जैसे कि डिम्पल शर्मा, मैंने क्लिक किया, ये रोहतक से हैं, ओके, बट इन्होंने प्रोफाइल, इनका लॉग है, कोई बात नहीं, इन्होंने पोस्ट डाल के नहीं रखा, तो हम कोई और भी देख लेते हैं यहाँ पे, जैसे कि सिद्धार्थ हो गया। ओके, सिद्धार्थ को मैंने यहाँ पे मैसेज किया, हे ब्रो, अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है ना आउटबाउंड मार्केटिंग में, डोंट वरी, आप अपनी तरफ से भी बना सकते हो। हे ब्रो संदीप शर्मा दिस साइड, and do you want to know do you want to make money online? Type yes if you are interested। देखो इसमें ना आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप कर रहे हो ऑर्गेनिक तरीके से, तो आपको यहाँ पे अपना टाइम देना पड़ेगा आपको। इफ यू आर INTRESTED, टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, सो ये एक सिंपल मेथड हो गया मेरा आउटबाउंड मार्केटिंग का। हे ब्रो संदीप शर्मा दिस साइड, एंड डू यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन? टाइप यस इफ यू आर इंटरेस्टेड। ओके, मैंने कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आउटबाउंड मैसेज आपको करना पड़ेगा, और आपको हर एक पर्सन को, मतलब डेली बेसिस की अगर मैं बातें करूं, आपको मैक्सिमम 10 से 15 आपको आउटबाउंड मैसेज आपको करने पड़ेंगे, एक टाइम पे नहीं, 5-5 करके आप कर सकते हैं। ओके, थर्ड मेथड ये हो गया, ठीक है। तो आप आउटबाउंड मार्केटिंग भी आप यहाँ से कर सकते हो, ग्रुप प्रमोशन भी आप कर सकते हो, और साथ ही साथ जो मैंने अभी मेथड आपको बताया था, नेटवर्किंग बनाना, फ्रेंड को सेंड करना, एंड उनके साथ में आप कनेक्ट करना। सो फेसबुक जो मैंने आपको अभी तक बताया है, क्या सभी पर्सन्स को क्लियर हुआ कि फेसबुक से किस तरीके से लीड जनरेशन करना है? अगर क्लियर हुआ है प्लीज टाइप ऑल क्लियर, प्लीज टाइप ऑल क्लियर, कि फेसबुक को यूज करके कैसे लीड जनरेशन करना है आपको। ओके, बेसिकली ऑर्गेनिक में यही मेथड काम आते हैं। ओके, कंटेंट नहीं है आपके पास में, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके, आई होप कि सभी पर्सन्स को ऑल क्लियर हो चुका है। ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, यस यस यस। ओके, दैट्स ग्रेट, परफेक्ट परफेक्ट। ओके,
सो अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन आता है, भाई मेरे पास में कोई भी कंटेंट नहीं है, मैं कंटेंट कैसे बना सकता हूँ, राइट? तो बहुत सिंपल मेथड है यार। जो भी ग्रुप आप ज्वाइन करोगे ना, जो भी ग्रुप आप ज्वाइन करोगे, हो सकता है वहां पे और भी मेंबर्स हैं जो अपने लिए लीड जनरेशन कर रहे हैं। ओके, आपको ना क्या करना है, ऑब्जर्वेशन पे आपको फोकस करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ग्रुप पे क्लिक किया और मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कुछ और भी पर्सन हैं जो अपने लिए भी लीड जनरेशन कर रहे हैं। ओके, सो हम और डाउन चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं कि किस किस पर्सन ने यहाँ पे और पोस्ट डाल के रखी हुई है। join me most demanding online work from platform, you can earn the massive amount of your money. Okay, तो आप एक काम कर सकते हैं, देखो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट डाल के रखा है ये वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है, डोंट वरी, आप किसी अदर पर्सन के कंटेंट को आप कॉपी कर सकते हो और कॉपी करके आप अपने लिए लीड जनरेशन में आप यूज कर सकते हो। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक पोस्ट है, ठीक है, एक पिक्चर है। इस पिक्चर को ना आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो। आपको ना ऑप्शन आपके सामने अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप जब आप स्मार्टफोन के ऊपर आप करोगे ना ये मेथड, तो वहां पे ये, जस्ट अ सेकंड, मैं इसको पहले डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने डाउनलोड कर लिया। अब ज्वाइन द मोस्ट डिमांडिंग ऑनलाइन वर्क प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन अर्न द मैसिव अमाउंट ऑफ मनी बाय डूइंग वर्क फ्रॉम योर होम। इन्होंने यहाँ पे एक लीड जनरेशन करके रखा है, इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रोवाइड करा है। आप क्या करोगे, अगर आपके पास में कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, आप किसी भी ग्रुप के अंदर जाओ, वहां पे हो सकता है और भी पर्सन ने वहां पे पोस्ट डाल के रखी है। ओके, डालने के बाद करना क्या है, यहाँ पे ना एक 3 डॉट्स का एक ऑप्शन आता है। जब आप इस पे क्लिक करोगे ना, तो ये जो पोस्ट है ना, ये पिक्चर के फॉर्म में है। इस पिक्चर को आप डाउनलोड कर सकते हो, सेव कर सकते हो, वरना आप एक काम करो, सिंपल है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में यहां से और यहां तक, एक यहां तक इसको क्रॉप कर लेना। आपके पास में ये जो फॉर्मेट है ना, एक पिक्चर के फॉर्म में आ जाएगा। और सिमिलरली आपको दूसरे ग्रुप के अंदर आपको जाना है। ठीक है, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया और फोटोज पे क्लिक करना है, और यहाँ पे मैं जो पिक्चर मैंने डाल के, मैंने अभी जो सेव किया था किसी अदर पर्सन का, ठीक है, मैं यहाँ पे चॉइस कर लेता हूँ, ये वाला था, राइट? ये मैंने क्लिक किया और मैंने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, एंड मैं यहाँ पे अपना एक कॉल टू एक्शन आपको जरूर डालना है। ठीक है, फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। ओके, देखो ऑर्गेनिक में ना, मैंने आपको पहले भी बता के रखा है, ये थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पे देना पड़ेगा हर एक चीज के लिए। ठीक है, और मैंने यहाँ पे अपना पोस्ट डाल दिया, क्योंकि ऑर्गेनिक में ना आपको रिजल्ट मिलेगा, बट आपको थोड़ा सा लेट आपको रिजल्ट मिलेगा। जैसे आपने ये पोस्ट डाला है, तो 1-2 घंटे के अंदर जब भी एडमिन ऑनलाइन रहेगा, ये इसको अप्रूव कर देगा। और मैंने कॉल टू एक्शन यहाँ पे डाल ही दिया, राइट, वर्क फ्रॉम होम वाला। एंड व्हाट्सएप में अगर आपके पास में कंटेंट नहीं है, डोंट वरी, आप किसी अदर पीपल्स के कंटेंट को आप कॉपी कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल, वर्क फ्रॉम होम 25,000 मंथली सिंपल डाटा फिलिंग फॉर्म, ये डाटा फिलिंग फॉर्म का है, राइट? ये हमारे लिए यूजेबल नहीं है, वरना आप किसी के भी कंटेंट को आप कॉपी कर सकते हो और अपने लिए यूज कर सकते हो। हाँ, अगर आपको एक चीज और, अगर आपको कैनवा डिजाइनिंग आता है, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम आपको ट्रेनिंग में बताया था, तो सिंपल आपको एक इस टाइप का एक बना लेना है, कैनवा के ऊपर डिजाइन बना लेना है। यहाँ पे आप कॉल टू एक्शन भी अवेलेबल है, आप इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हो, ठीक है, और प्रमोशन भी आप कर रहे हो। सिमिलरली ये आपने कॉपी किया, या जो भी आपका इमेज के फॉर्म में है, कॉपी मतलब उसको आप डिफरेंट ग्रुप में आप पोस्ट कर दो और वहां से आप लीड जनरेशन करना स्टार्ट कर दो। ओके, सो ऑलमोस्ट ये भी क्लियर हुआ कि अगर आपके पास में लेट सपोज कोई भी कंटेंट अवेलेबल नहीं है, तो आप किसी अदर पीपल के कंटेंट को कॉपी करके, उस ग्रुप से कॉपी करके किसी अदर ग्रुप में आप पोस्ट डाल सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट ये आपको लिमिटेड टाइम में ही करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई आपने एक ही बार में 10 ग्रुप ज्वाइन कर दिए, 10 ग्रुप ज्वाइन होने के बाद में तुरंत उनमें 10 पोस्ट आपने डालना स्टार्ट कर दिया, ये आपका स्पैमिंग में आ जाएगा, फेसबुक आपको ब्लॉक मार देगा बिना कोई आपको नोटिस दिए। ओके, सो आपको ये डिफरेंट टाइमिंग में आपको यूज चीज करना है, 5 मॉर्निंग में, 5 आफ्टरनून में, या 2-3 घंटे के बाद आप यूज कर सकते हो। ओके, सो ऑलमोस्ट क्लियर हुआ आपको ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं फेसबुक के ऊपर, कि एग्जैक्टली आपको फेसबुक से लीड्स कैसे जनरेट करना है।
क्योंकि ये चीजें ना मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ, मतलब मैं अपने साथ में कर चुका हूँ, और मैंने हजारों लीड्स मैंने यहाँ से जनरेट करा है, हजारों लीड्स। बट थोड़ा सा मैंने माइंड लगाया था कि भाई मैं किस तरीके से कंटेंट पुट कर सकता हूँ, कौन से ग्रुप में मुझे कौन सा कंटेंट पुट करना चाहिए, जिससे कि लोग मेरे कंटेंट को देखें और मुझे मैसेज करें। ओके। एनी क्वेश्चंस जो फेसबुक लीड्स के रिगार्डिंग आपको क्लियर नहीं हुआ? दैट्स ग्रेट, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर, ऑल क्लियर। सो आई होप कि आप सभी पर्सन्स को इंस्टाग्राम और फेसबुक के बारे में क्लियरली पता चल चुका है कि किस तरीके से लीड जनरेशन करना है। एंड अगर सेकंड में थर्ड मेथड की मैं बात ही करूं, थर्ड मेथड आता है वो हमारा लिंक्डइन के ऊपर। ओके। सो मैं अपना स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ, आपको मेरा स्क्रीन विजिबल है सभी पर्सन्स को? कैन यू टाइप विजिबल? सभी पर्सन्स को मेरा स्क्रीन विजिबल है ना? ओके। ओके। सो अब हम बात करते हैं लिंक्डइन के बारे में। ठीक है। देखो लिंक्डइन क्या है, लिंक्डइन भी ना एक सिमिलरली फेसबुक की तरह ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। बट ये जो प्लेटफॉर्म है ना लिंक्डइन, बहुत ही हाईली एजुकेटेड प्लेटफॉर्म है, जहां पे सिर्फ आपको हर एक कैटेगरी, मतलब हाईली एजुकेटेड पर्सन आपको मिलता है लिंक्डइन के ऊपर। यहाँ पे कोई आपको फेक फॉलोअर्स आपको नहीं मिलेंगे, आपको फेक पर्सन आपको नहीं मिलेंगे। लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एप्लीकेशन है, जहां पे हर कोई पर्सन अगर लिंक्डइन यूज करता है, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी वो सर्च कर रहा होता है, या किसी अपनी जो सर्विस है या अपना जो भी हायरिंग है, जो भी हायर कर रहा है, हर एक कंपनी के रिगार्डिंग, एक बिजनेस के रिगार्डिंग अपने एक प्रोफाइल क्रिएट करता है, और वो जॉब लेता भी है और जॉब देता भी है। यहाँ पे आपको हर एक कैटेगरीज का पर्सन आपको मिल जाएगा लिंक्डइन के ऊपर। लिंक्डइन बहुत ही हाईली एजुकेटेड प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे आपको हाईली एजुकेटेड पर्सन आपको मिलते हैं। लिंक्डइन की मैं बातें करूं, लिंक्डइन पे ना इसमें दो वर्जन होते हैं, एक होता है पेड वर्जन और एक होता है नॉर्मल वर्जन। पेड की मैं बातें करूं, यहाँ पे ना 3 स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये थर्ड ऑप्शन आ रहा होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है। लिंक्डइन का लीडसर के अंदर कंप्लीटली कोर्सेस है, आप जाके चेक कर लेना। 2 वीडियोस है उसके अंदर, आपको पूरा कंप्लीटली आपको पता चल जाएगा कि प्रोफाइल आपको कैसे मेंटेन करना है, कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे बिल्ड करना होता है। सेकंड मेथड, मैं लीड जनरेशन के मैं बारे में बात करूंगा। ठीक है। आपको करना क्या है, जो लिंक्डइन है ना वो एक कंटेंट के ऊपर काम करता है। ओके। देखो जो इंस्टाग्राम है वो एक पिक्चर्स के फॉर्म में काम करता है। ओके। फेसबुक जो है वो पिक्चर्स के फॉर्म में और साथ ही साथ एक आपके कंटेंट के फॉर्म में काम करता है, एक टेक्स्ट के फॉर्म में काम करता है। ओके। जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ अपना। जैसे कि मेरा प्रोफाइल है, ठीक है, फेसबुक है, फेसबुक का जो एल्गोरिदम है वो यहाँ पे टेक्स्ट के फॉर्म में भी काम करेगा और साथ के साथ पिक्चर्स के फॉर्म में भी काम करेगा। ठीक है। एज अ सिमिलरली जो लिंक्डइन है वो भी पिक्चर्स के फॉर्म में काम करता है और एक टेक्स्ट के फॉर्म में भी काम करता है। जैसे मैंने होम पे क्लिक किया, ठीक है, टेक्स्ट के फॉर्म में भी वर्क करता है और प्लस पिक्चर्स के फॉर्म में भी वर्क करता है। अगर मैं इंस्टाग्राम की मैं बातें करूं, देखो इंस्टाग्राम का जो एल्गोरिदम है सिर्फ ओनली पिक्चर्स के फॉर्म में काम करता है, टेक्स्ट के फॉर्म में काम नहीं करता। जो भी आप टेक्स्ट डाल रहे हो ना वो आप अपनी एक फोटोज के ऊपर या अपनी पोस्ट के ऊपर या वीडियोस के ऊपर, रील्स के ऊपर आप डाल सकते हो। आप डायरेक्टली यहाँ पे इंस्टाग्राम की तरह यहाँ पे टेक्स्ट पुट नहीं कर सकते हो भैया। राइट। तीनों प्लेटफॉर्म का जो एल्गोरिदम है वो डिफरेंट है। एंड सेकंड थिंग इज दैट अब आपको लीड जनरेशन कैसे करना है, एज अ सिमिलरली, ठीक है, जैसा फेसबुक काम करता है सिमिलरली लिंक्डइन भी वही काम करता है। वर्क फ्रॉम होम आपने सर्च करा, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स होते हैं। ठीक है। जैसे कि मैंने सर्च करा, ग्रुप्स मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे जो भी पर्सन्स अवेलेबल रहेगा इस ग्रुप के अंदर 197, मतलब ऑलमोस्ट 200 के, 200 मतलब ऑलमोस्ट कितना होता है, 200,000 मेंबर। ठीक है। यहाँ पे इस ग्रुप के अंदर अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे लीड जनरेशन करते हो इस ग्रुप के अंदर, ओके, ऑलमोस्ट कि आपको यहाँ पे लीड जनरेशन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो आप जो भी कंटेंट डालोगे पिक्चर्स के फॉर्म में भी आप डाल सकते हो और आप कंटेंट के फॉर्म में भी आप डाल सकते हो। मैंने ज्वाइन किया,
ठीक है। अभी इसका रिक्वेस्ट विड्रॉ है, मतलब अभी पेंडिंग चल रहा है। एंड जैसे ये सक्सेसफुल हो जाएगा मैं इसका मेंबर बन जाऊंगा। ओके। एंड उसके बाद आप अपनी पोस्ट्स वगैरह आप डालना स्टार्ट कर सकते हैं ग्रुप के अंदर। जैसे वर्क फ्रॉम होम मॉम्स, ये मॉम्स के लिए बनाया गया है, मतलब फीमेल्स के लिए, आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और अपना जो भी लीड जनरेशन के लिए आपका जो भी कंटेंट है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। ओके। अच्छा, सिमिलरली जैसे फेसबुक काम करता है, सिमिलरली लिंक्डइन भी वैसे ही काम करता है। बट आपको यहाँ पे जो भी पर्सन्स मिलेंगे ना, एक हाईली एजुकेटेड क्वालिफाइड पर्सन्स आपको मिलेगा। यहाँ पे कोई आपको ऐसा पर्सन नहीं मिलेगा कि भाई मुझे भी बताओ कैसे कमाना है, ऑडियो नोट सेंड कर रहे हैं बाद में बोलते क्या भाई भाई मेरे को समझ ही नहीं आया। राइट, ऐसा गवार टाइप का लोग आपको लिंक्डइन के ऊपर नहीं मिलेगा। आपको एक हाईली एजुकेटेड प्रोफाइल पर्सन आपको यहाँ पे लिंक्डइन के ऊपर मिलता है। तो मैं सभी पर्सन को ना रिकमेंड करूंगा, अगर लिंक्डइन का प्रोफाइल आपके पास में नहीं है, लिंक्डइन पे जाओ, अकाउंट क्रिएट करो, वहां पे प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन करो, प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो आप लोग। ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ पे एक भी पोस्ट आपका वायरल हो जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ डाल के रखा था, अगर यहाँ पे ओपन हो जाता है तो जस्ट अ सेकेंड। आई थिंक ये शो नहीं कर रहा है, मेरी पोस्ट वगैरह शो नहीं कर रहा है। जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार और चेक कर लेता हूँ। लिंक्डइन से भी ना भाई मैंने कम से कम बहुत सारे लीड्स मैंने जनरेट करी हैं, बहुत सारे लीड्स मैंने जनरेट करे हैं और उनको कन्वर्ट भी करा है। ठीक है। अ, इसमें शो नहीं कर रहा है मेरा, आई डोंट नो कि क्या प्रॉब्लम हो रहा है, शो नहीं कर रहा है, बट डोंट वरी। ठीक है, आपको अपना प्रोफाइल को मेंटेन करना है, मेंटेन करने के बाद में ग्रुप्स वगैरह आपको सर्च करना है, जो भी ग्रुप आप सर्च करना चाहते हैं। ठीक है। आईआईटी के रिगार्डिंग आप अपने टारगेट पर्सन्स को आप एक टारगेट कर सकते हैं। ठीक है। मैंने पीपल, जस्ट अ सेकेंड यार, पीपल पे क्यों हो रहा है, आईआईटी दिल्ली क्लिक किया, ग्रुप पे मैंने क्लिक किया, अगर ये रहे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ग्रुप्स हैं आईआईटी के रिगार्डिंग, स्टूडेंट के रिगार्डिंग। आप इन ग्रुप को आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो और यहाँ पे अपना कंटेंट को पुट कर सकते हो। जो भी पर्सन आपकी कंटेंट के ऊपर रिवर्ट करता है, ऑब्वियसली है, आपको उसको व्हाट्सएप पे ऊपर कनेक्ट करना है, कनेक्ट करने के बाद में आपको अपना प्रोसेस स्टार्ट कर देना है। ओके। सो यहाँ पे वो पर्सन अवेलेबल होता है लिंक्डइन के ऊपर, जो पर्सन एक जॉब सर्च कर रहा होता है या जो ऑलरेडी जॉब कर रहा होता है, अपना प्रोफाइल चेंज करना चाहता है जॉब प्रोफाइल, या हर एक पर्सन, हर एक कैटेगरी का पर्सन आपको यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। ओके। सो एज अ सिमिलरली, फेसबुक का मैंने आपको कंप्लीटली बता दिया, इंस्टाग्राम का भी मैंने कंप्लीटली आपको बता दिया, लिंक्डइन भी सिमिलरली फेसबुक की तरह ही है। ओके। एंड अब लास्ट ऑप्शन आता है व्हाट्सएप मार्केटिंग का। कौन कौन पर्सन अभी एक्साइटेड है कि वही व्हाट्सएप मार्केटिंग भी सीखना है? क्योंकि ये अभी जो प्रोसेस है ना व्हाट्सएप मार्केटिंग, ये अभी अभी मैंने रिसेंटली ही जाना है कि व्हाट्सएप से कैसे लीड्स कैसे जनरेट किया जाता है। आर यू गाइस एक्साइटेड कि व्हाट्सएप के बारे में भी आपको जानना है कि व्हाट्सएप से लीड्स कैसे जनरेट करना है? ओके, दैट्स ग्रेट, ऑलमोस्ट 11% ही रह चुके हैं राइट सेशन के अंदर। ओके, नो इशू, बाकी जिसको सीखना होगा ऑब्वियसली आप सीख ही रहे हो। ओके। सो अगर मैं बात ही करूं फॉर एग्जांपल, पहले मैं आपको एक कंटेंट दिखा देता हूं। ठीक है। आ, हम चलते हैं अपने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक इनबाउंड मार्केटिंग, गाइस मैं ना एक काम करूंगा, मेरे पास में ना कुछ पैम्पलेट्स वगैरह हैं जैसे प्रमोशन के, जस्ट सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। राइट, ये वाला है। अगर किसी भी पर्सन को कोई आइडिया नहीं है ना भाई कंटेंट किस टाइप का पुट करना है, डोंट वरी, ये जितने भी आप यहाँ पे पोस्ट आप देख रहे हो ना, ये सारे की पोस्ट मैं आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दूंगा। ठीक है। ये पिक्चर्स के फॉर्म में है, आप इनको भी यूज कर सकते हो अपनी लीड जनरेशन के रिगार्डिंग। ओके। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटी, लाइक दिस। ओके, स्टार्ट योर बिजनेस, नो चेन सिस्टम, नो नेटवर्क मार्केटिंग, अर्निंग एंड लर्निंग, जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत सारे कंटेंट्स हैं मेरे पास में।
मेक मनी ऑनलाइन फ्रॉम योर स्मार्टफोन। ठीक है, मैं सभी के सभी मैं आपको ग्रुप के अंदर मैं आपको शेयर कर दूंगा, और आप लीड जनरेशन के लिए ना आप यूजेस कर सकते हो, और कॉल टू एक्शन आप वहां पे डाल सकते हो। बिकॉज यहाँ पे ना किसी भी पोस्ट के अंदर आपको कॉल टू एक्शन नहीं मिलेगा, और अपना व्हाट्सअप नंबर आप डाल सकते हो और यूजेस आप कर सकते हो। ओके, एज सिमिलरली लेट मी क्लियर यू वन थिंग, अगर आपको कैनवा यूज नहीं करना, डोंट वरी। ये जो मैं आप जो पोस्ट देख रहे हो ना, ये मैंने इंस्टाग्राम से बनाया है। अब आप बोलोगे भाई इंस्टाग्राम से कैसे बनाया? सिंपल, मैंने वहां पे एक अपना फोटो लिया, कंटेंट पुट किया, ठीक है, स्टोरीज के ऊपर जाके, और मैंने इस टाइप से मैंने अपना पोस्ट बनाया और डाउनलोड कर लिया। इसको अगर आप क्रॉप करना चाहते हो, यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हो, और अपने लीड जनरेशन के लिए आप फेसबुक में डाल सकते हो, ग्रुप प्रमोशन में डाल सकते हो। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। ओके, एंड सेकंड थिंग इज डेट, मैं आपको क्या दिखाने जा रहा था, व्हाट्सअप मार्केटिंग, राइट? या देखो, व्हाट्सअप मार्केटिंग में ना आपको एक काम करना है सिमिलरली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, मेरे साथ में कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जो मेरे साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड है, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, मेरे रिलेटिव हो सकते हैं, राइट? और कम से कम दो चार ग्रुप तो यार हर किसी पर्सन के पास में रहता है, ये नॉर्मली। आपका कोई फ्रेंड का जॉन हो, मतलब जो भी ग्रुप रहते हैं व्हाट्सएप के ऊपर, राइट? आपके स्टेट लेवल के होंगे, आपके स्पोर्ट्स के होंगे, आपके गेमिंग के होंगे, एंड आपके फ्रेंड्स के होंगे, आपके यूनिवर्सिटी के ग्रुप होंगे। आपको करना क्या है, एक कंटेंट को आपको लेना है, कंटेंट को एडिट कर लेना है। ठीक है, एडिट करने के बाद में वहां पे आपको एक लिंक डालना पड़ेगा। लिंक क्या डालना है, जो मैंने कल आपको बताया था ट्रेनिंग के अंदर प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन में, कि व्हाट्सएप का लिंक कैसे क्रिएट किया जाता है, कि हे संदीप, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, इस तरीके से एक लिंक डाल लेना है। और जब आप ये पोस्ट क्रिएट कर लोगे ना, ये पोस्ट क्रिएट करने के बाद में हर एक ग्रुप में शेयर कर देना, और इसके नीचे डाल देना, प्लीज ये मैसेज आपके पास में जितने भी ग्रुप हैं, 5-6 ग्रुप हैं या 10 ग्रुप हैं, सभी में ये पोस्ट आप डाल दीजिए। हो सकता है कि कुछ पर्सन आपके साथ में ऑलरेडी कनेक्टेड है, 5-10%, 10%, 50%, कि हो सकता है कि आपके पास में 2-3 ग्रुप ही अवेलेबल हो, बट आपके फ्रेंड के पास में हो सकता है 10-15 ग्रुप होंगे, या 10-8-10 ग्रुप होंगे। आपका इस कंटेंट को कॉपी करेगा, फॉरवर्ड कर देगा दूसरे ग्रुप के अंदर। जो भी पर्सन आपका इस कंटेंट को देखेगा, वहां पे कॉल टू एक्शन में क्या है, आपका लिंक है। लिंक पे क्लिक करेगा, डायरेक्टली वहां से वो पर्सन आपके व्हाट्सएप के ऊपर आ जाएगा मैसेज करके, कि हे संदीप, आई एम इंटरेस्टेड इन योर बिजनेस, प्लीज शेयर मी दीज डिटेल्स। इस तरीके से। तो सिंपल मेथड है व्हाट्सएप मार्केटिंग का, कि भाई अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू आपको लीड जनरेशन करना है, आपके नॉर्मली जितने भी ग्रुप्स रहते हैं, आपके फ्रेंड वगैरह के, आपके जो भी ग्रुप है आपके व्हाट्सएप के ऊपर, सभी में अपने फ्रेंड से बोल देना कि भाई ये मेरा एक पोस्ट है, आपको इसको अपने ग्रुप में जितने भी आपके पास ग्रुप हैं उनमें फॉरवर्ड कर दे। फॉरवर्ड करने के बाद में वहां पे एक और मैसेज डाल दे कि भाई इस ग्रुप को आगे भी फॉरवर्ड कर दो। ठीक है, इस जो कंटेंट को आगे भी फॉरवर्ड कर दो। हो सकता है आपका एक मैसेज एक ग्रुप में जाएगा, एक ग्रुप से दूसरे में जाएगा, दूसरे से तीसरे, चौथे, पांचवें, छह में, हो सकता है वो 100 ग्रुप में भी अगर चला गया ना भाई, हजारों लीड्स आपके पास आ जाएगा, हजारों लीड्स। राइट, बहुत सिंपल मेथड है यार, बहुत सिंपल मेथड है, और कोई यूनिक तरीका नहीं है। राइट, सो आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो चुका है। ओके, सो मैं एक बार स्क्रीन ऑफ कर लेता हूँ। राइट गाइस, सो आपको ये क्लियर हुआ कि आपको व्हाट्सएप के थ्रू भी आपको कैसे लीड जनरेशन करना है? क्लियर और नॉट? एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। एक लिंक आपको क्रिएट करना है व्हाट्सएप का, जहां पे आप जो भी कॉल टू एक्शन डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। उस लिंक को एक फॉर्मेट में डाल देना है, और उस फॉर्मेट को आप अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में ब्रॉडकास्ट कर सकते हो, डायरेक्ट शेयर कर सकते हो, कि भाई आपके पास में जितने भी ग्रुप हैं, इस फॉर्मेट को, इस कंटेंट को आप अपने उस ग्रुप में डाल दो, और वहां पे भी सभी से ये बोल दो कि इस मैसेज को आगे और भी ग्रुप में शेयर कर दें। जब आपका मैसेज एक ग्रुप से कम 10 ग्रुप में जाएगा ना भाई, आपको लीड्स भरमार आ जाएगा। ऑब्वियसली मेरे साथ में भी हुआ, मेरे पास में बहुत लीड्स मैंने जनरेट करा है अभी रिसेंटली। ओके, सो आई होप कि गाइस आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है।